थोड़ी सी, ठीक है ना। आज आपको करा देता हूँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या करा रहा हूँ समझिए। मान लीजिए 5 ये है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ पे भी है डिस्टिंक्ट, आइडेंटिकल है तो चीज़ें अलग हो जाती है, ठीक है। आइडेंटिकल है तो फिलहाल सब चीज़ें डिस्टिंक्ट है। 5 डिस्टिंक्ट हैं आपके पास ऑब्जेक्ट्स। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक ग्रुप में 3 डालो, एक ग्रुप में 2 डालो। ऐसा कर सकते हैं हम। कितने तरीके से मैं 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में बांट रहा हूँ, एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट और दूसरे ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट हैं। चलेगा? कंफ्यूजन बढ़ेगा अगर आप साथ रहें तो, कंफ्यूजन आपको नहीं आएगी। चलेगा ये चीज़? 5 डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में बांटना है, एक ग्रुप में 3 जाए, दूसरे ग्रुप में 2 जाए। कितने तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। कम नंबर लिया ताकि आपको दिखा पाऊँ कि एक्चुअली इतने आते हैं, ठीक है। नंबर बड़ा भी हो सकता है, जो लास्ट में मैं इन सब को लिख करके एक लास्ट में लिख दूंगा। पहले समझ लीजिए कि क्या क्या होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं इनटू ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स में अनमार्क्ड है। अनमार्क्ड समझते हैं? जैसे इस दोनों ग्रुप का नाम नहीं दिया, एक ग्रुप में 3 दूसरे ग्रुप में 2 है, इस ग्रुप का नाम ए और बी दे दूं तो चीजें बदल जाएंगी। फिलहाल क्या है? अनमार्क्ड ग्रुप, इन ग्रुप का नाम नहीं दिया, चलेगा? ठीक है। नेक्स्ट चीज है, इसी के आगे दूसरा भाई आएगा, इसका क्या होगा? ग्रुप की मैं मार्किंग कर सकता हूं, मार्क्ड ग्रुप। आपको नहीं लगता कि ग्रुप की मार्किंग कर दे दैट इज सेम एज कि मैं पर्सन बोल दूं? चलेगा? जैसे 5 डिस्टिंक्ट खिलौना है, यहाँ 5 अलग अलग खिलौने हैं, 2 बच्चों में बांट रहा हूं, एक बच्चे को 3 खिलौना मिले, दूसरे बच्चों को 2 खिलौना मिले। चलेगा? तो एक बच्चों को 3, दूसरे को 2। मैं ये भी बोल सकता हूं कि 5 डिस्टिंक्ट खिलौने को 2 बच्चों में बांटिए, राम और श्याम। राम को हमेशा 3 मिले और श्याम को हमेशा 2 मिले। समझ में आया क्वेश्चन? राम और श्याम में बांटना है 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, 2 बच्चों में बांटना है, राम और श्याम में, ठीक है। एक बच्चे को 3 मिले, दूसरे बच्चे को 2 मिले। ये डिफरेंट है। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे तो ये गायब का है हो गया ये भाई। हाँ चल ही रहा है, ठीक है। सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है। 5 डिस्टिंक्ट खिलौने को राम और श्याम में बांट रहा हूं ऐसे कि एक बच्चे को 3 मिले, दूसरे बच्चे को 2 मिले। दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। क्या? 5 डिस्टिंक्ट खिलौने को 2 बच्चों में बांटिए, राम को हमेशा 3 और श्याम को हमेशा 2 मिले। समझ में आया? उसमें क्या बोल रहा था? राम और श्याम में बांटना है, एक को 3 मिले, दूसरे को 2 मिले। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं? 2 बच्चों में बांटना है, राम को 3 मिले और श्याम को 2 मिले। दोनों क्वेश्चन अलग है। क्लियर हुआ? ठीक है। आइए अब, तो जैसे ही अगर नाम ग्रुप की मार्किंग कर दूं कि इस ग्रुप में 3 हो, इस ग्रुप में, इस ग्रुप का नाम दे दिया ए, इस ग्रुप का नाम दे दिया बी, ठीक है। तो इधर 3 जाए, इधर 2 जाए। पहले इस तरीके को देख लेते हैं, ठीक है। क्या करें? 5 में से 3 उठाइए, 5 में से कोई 3 उठाइए। उठा सकता हूँ 5 में से 3? उठा लिया, ठीक है। सी क्यों, पी क्यों नहीं? मान लीजिए 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेरे हैं A1, A2, A3, A4, A5 ले सकता हूँ। दैट इज सेम एज कि मैं 1 2 3 4 5 ले लूँ, हाँ या ना? 5 डिस्टिंक्ट ही तो दिखाना है। A1, A2, A3, A4, A5 बोलूँ या ए तो सेम ही रख रहा हूँ, 1 2 3 4 अलग कर रहा हूँ ताकि अलग हो। तो मैं 1 2 3 फिर A1 A2 लिखने में टाइम लगेगा, राइट। तो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ये हैं, चलेगा? ठीक है। इनमें से कोई 3 उठाना है। मान लीजिए आपने एक उठाया, 1 2 3 उठाया ना, 5 में से 3 उठाया ना, इधर बचा क्या होगा? 4 5 चला गया एक दूसरे में। ये एक तरीका है कि इस 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को मैं 3 और 2 के ग्रुप में बांट दिया। एक तरीका है ना। इस 5 में से ये 3 उठा रहा हूं, 1 2 3, तो यहां पी क्यों नहीं लगाया? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। अब इस ग्रुप में 1 2 3 रहे कि 2 1 3 रहे कि 3 1 2 रहे, फर्क क्या पड़ता है? उस ग्रुप में 1 2 3 3 इंसान ही तो है इसके अंदर। अब वो इंसान आगे पीछे कहीं पे भी रहे, क्या फर्क पड़ता है? सी समझ में आ गया, राइट। तो 5 में से 3 तरीके में मैं टोटल तरीके से 5 में से 3 चीजें उठा रहा हूं जहां ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, राइट। और सी लगा हुआ है, इसका मतलब रिपीटेशन भी नहीं हो रही। पी और आर में रिपीटेशन नहीं होती है ना। इतने तरीके से बचा कितना? 2। 5 में से 3 उठा लिया तो 2 बचा है, तो 2 में से 2 उठाने का तरीका तो एक ही है, एक ही है, तो उसको खत्म कर दें।
तो टोटल तरीका कितना रह गया ये 5C3 कितना हुआ 5 गुना 4 3 से कटा 2 रह जाएगा इस 10 राइट इतना इतना देखिए कैसे 1 2 3 आया 1 2 4 1 2 5 हाँ भाई 1 2 5 1 3 4 1 3 5 1 4 5 2 3 4 2 3 5 2 4 5 एंड 3 4 5 देखिए कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब जब 3 उठा रहे थे तब तब 2 छोड़ रहे थे कि नहीं कौन कौन छूटा इसमें 3 5 दूसरे ग्रुप में आया 1 2 5 3 4 लास्ट में बता दीजिए 1 और 2 तो ये अलग ग्रुप ये अलग ग्रुप तो टोटल मेरे पास 10 तरीके हैं जब मैं 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में बांटा हूं जहां एक ग्रुप में 3 और दूसरे ग्रुप में 2 जा रहा है 10 तरीके दिखे आपको यहां तक ठीक है क्लियर है ये बात समझ में आ गई राइट इसी को मैं m और n में कर रहा हूं क्या कर रहा हूं m और n में बांट रहा हूं जहां m और n आपस में बराबर 3 और 2 नहीं है चलेगा सपोज दिस इज m एंड दिस इज n दिस इज m प्लस n चलेगा तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं इतने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है इनमें से एक ग्रुप में m जाए और दूसरे ग्रुप में n जाए कितने तरीके से मैं बांट सकता हूं इज नथिंग बट m प्लस n सी m उठा लीजिए और बचे हुए n में से n उठाने का तरीका एक इधर चला गया तो इसके हर एक तरीके के लिए इधर एक तरीका है राइट तो उतना ही रह जाएगा समझ में आ गया ना अभी दिखा ना 10 तरीके से आपने ये उठाया तो हर समय 2 तो छोड़ रहे थे आप मैपिंग 1 1 मैपिंग पहले करा चुका हूँ यहाँ तक ठीक है ना तो ये तरीके हैं ये याद नहीं रखना याद क्या रखना है इसको नीचे क्या बन रहा है m प्लस n का फैक्टोरियल बोलो फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n चलाइए इतने ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को m और n वाले 2 ग्रुप में बांटना था तो m प्लस n का फैक्टोरियल इस ग्रुप में m फैक्टोरियल इस ग्रुप में n चलेगा ठीक है इसी चीज को मैं 3 में कर रहा हूं क्या जब m और n और p आपस में बराबर नहीं हैं ठीक है बोलो m प्लस n प्लस p ये डिस्टिंक्ट इतने ऑब्जेक्ट्स हैं इनको 3 ग्रुप में मैं बांट रहा हूं एक ग्रुप में m जाए दूसरे ग्रुप में n जाए और तीसरे ग्रुप में p जाए चलेगा इसका एक छोटा भाई एग्जांपल देख सकते हैं हम 6 ऑब्जेक्ट को मैं बांट रहा हूं 3 में 2 में 1 में चलेगा 6 सोल्जर्स हैं सोल्जर्स है ये ठीक है 6 सोल्जर्स हैं उनकी 3 टुकड़ी करनी है एक में 3 सोल्जर एक में 2 सोल्जर एक में 1 सोल्जर है चलेगा कितने तरीके से मैं बांट सकता हूँ बांटू अब आगे ठीक है आइए बांटिए 6 में से कोई 3 उठा लीजिए उठाया बचा 3 बचा होगा ना 3 उठाने के बाद बचा 3 में से कोई 2 उठाइए बचा 1 1C1 राइट यही तरीका है ये तो हम इधर करके भी दिखाएंगे ठीक है पहले कर ही देते हैं फिर उधर लिखेंगे कितना तरीका है देखो 6C3 कितना होगा अरे यार ये याद नहीं रखना है इधर आइए इसी चीज को यहां लगा देता हूं m प्लस n प्लस p में m उठाइए m पता चला ये भी नहीं है m प्लस n प्लस p में से c बोलो m उठाया बचा होगा n प्लस p उनमें से n उठाया बचा होगा p उनमें से p उठा लिया जो कि एक ही तरीका है राइट प्रोडक्ट क्यों लगा तीनों का प्रोडक्ट क्यों लगा क्योंकि मेरा ये टास्क है बड़ा टास्क क्या है बड़ा टास्क है 3 ग्रुप में डालना ठीक है एक ग्रुप में m जाए दूसरे ग्रुप में n जाए और तीसरे ग्रुप में p जाए ये टास्क तब तक कंप्लीट नहीं होगा अगर किसी एक ग्रुप में भी अगर मैंने नहीं डाला तो मेरा टास्क कंप्लीट नहीं होगा इस टास्क को करने के क्या है 3 सब टास्क हैं पहले ग्रुप में भी चला जाए दूसरे ग्रुप में भी चला जाए और तीसरे ग्रुप में भी चला जाए और ये तीनों ग्रुप में चला जाए तीनों सब टास्क का हो जाने की वजह से ही मेरा बड़ा वाला टास्क होगा राइट प्रोडक्ट रूल लगेगा तो इस टास्क को करने का तरीका ये इंटू समझ में आ गया होगा राइट चलिए बताइए ये m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल m फैक्टोरियल दिस माइनस n प्लस p आएगा इंटू सेकेंड वाले का n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p यहाँ पे फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल p फैक्टोरियल 0 इसका तो मतलब 1 ही है समझ में आ ही गया होगा राइट मैं ऐसे ही लिखने के लिए लिख दिया हूँ ये दोनों कटेगा ये दोनों कट जाएंगे क्या बचेगा देखिए m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल
जितनों को बांटना था फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m n और p, बस कट चुके होंगे ना ये तो एक ही तरीका है ना, दिस इज वन वे। हाँ, यही तीन चीजें तो बच्चे हैं, समझ में आया चीज। तो जब m प्लस n को दो m और n में बांटना था, आंसर इज दिस। देखिए m प्लस n का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n आ गया, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p। इसका बड़ा भाई, इसको और आगे बढ़ा के लिखूं जरूरी नहीं है, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो सेम चीजें बढ़ती जाएगी, राइट। m प्लस n प्लस p प्लस q का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल q। जहां मैं बोल दूंगा ऐसा m n और p q आपस में बराबर नहीं है तब चलेगा, बराबर क्या होंगे तो आगे आएंगे, पहले समझिए बराबर नहीं। समझ में आया, छोड़ दूं ये तीन, समझ 2 से 3 पे आया, 3 से आप n नंबर में बढ़ा दीजिए, चलता रहेगा ये समझ में आ गया ये दोनों, ठीक है। इसके बेसिस पे एक सवाल कराया अभी आपको, इसके बेसिस पे करा रहा हूं, इसके बेसिस पे करा रहा हूं, क्या बोलो। 6 ऑब्जेक्ट्स को 3 2 1 में बांटना था, लगा दीजिए आंसर। ये जो लगा रहे हैं वही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लगा रहा हूं, क्या, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, ठीक है। यहां तक आंसर क्या होगा देखो, 6 गुना 5 गुना 4, 3 से कट चुका होगा, फैक्टोरियल 3 बाई 2 रहेगा, 6 पचे 30, 15 चौके 60, 60 ही होंगे ना, यहां तक ठीक है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा उसको इलेबोरेट कर देता हूं, इसको क्या कर रहा हूं, इलेबोरेट कर रहा हूं। m प्लस n यानी कि 3 प्लस 2, ये तो इलेबोरेट कर दिया आपको, क्या हो जाएगा फॉर्मूले में ये पुट कर दीजिए, फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल m नहीं फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, यही है ना, फॉर्मूले से किया। दिस इज 5 इंटू 4, 3 काट चुका होगा 2, 10 आया। क्या मेरे पास 10 तरीके दिखाए आपको, अलग अलग दिखा दिया हूं, ठीक है। इसका फॉर्मूले से एक सवाल, उसके फॉर्मूले से एक सवाल, ठीक है। तो ये 60 क्या दे रहे हैं समझिए, 60 क्या दे रहे हैं, ये जो 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होंगे, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6, राइट। अब ए लिखने से क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 6 मैंने ले लिया, 6 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आइए इधर, इनमें से मैं 3 चूज कर रहा हूं, तो 1 2 3 चूज किया, 1 2 3 चूज किया ना, सिमिलरली बोलिए, तो भाई इस 6 में से 3 चूज किया, ये 6 में से 3 चूज करने का कितना तरीका है, 6C3, हाँ तो बोलो ना कितना आंसर है, आंसर पूछ रहा हूँ, 20 होंगे, राइट, 20 होंगे। 6 इस 6 में से कोई 3 चूज करने का तरीका होगा 6C3, 6 गुना 5 गुना 4, 4 एक 3 काट चुका होगा, एक फैक्टोरियल 3 आएगा, 20 है, राइट। देखिए वो 20 तरीके क्या हैं, 6 में से 3 चूज कर रहा हूँ, वो 20 तरीके क्या हैं। पहला तरीका 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6 चलेगा, 1 3 5, 1 3 4, 1 3 5, 1 3 6, 1 4 5, ठीक है, 1 4 5, 1 4 6, 1 5 6, 2 3 4, 2 3 5, 2 3 2 3 5, 2 3 6, 2 4 5, 2 4 6 खत्म, 2 5 6 और 2 5 6 हो गया ना, ठीक है। 3 पे आइए, 3 4 5, 3 4 6, 3 4 5, 3 4 6, 4 5 6, देखिए कितने तरीके हैं, 1 2 3 3 में बांटना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक कौन छोड़ा है भाई, कौन, कहाँ है, 3 5 6, 3 4 5, अच्छा 3 5 6 छूटा ना, 3 5 6, 20 तरीके से आना चाहिए था, आ गया, राइट। जब भी ऐसा हो रहा है तो आप देखिए, जब 1 2 3 पिक कर रहे थे, 1 2 3 एक टुकड़ी में जब डाला है आपने, तो बचा क्या था आपके पास, यहाँ पे 1 2 3 पिक कर रखा है, 4 5 6 बचा ना। अब 4 5 6 को 2 और 1 में बांटना है, देखिए 4 5 एक साथ रखा, मतलब एक टुकड़ी में 6 अलग हुआ, 4 6 5 अलग हुआ, 5 6 तो 4 अलग हुआ, राइट। ये बताइए, 6 में से 3 2 1 की टुकड़ी में बांटना था, तो 6 में से 3 की एक टुकड़ी उठाई, 1 2 3, ठीक है। अब 4 5 6 को मेरे पास 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिए,
एक तरीका ये है ना भाई, 1 2 3 एक ग्रुप में गया, 4 5 दूसरे में और 6 तीसरे में। एक तरीका 1 2 3 पहले ग्रुप में, 4 5 4 6 दूसरे में, 5 तीसरे में। एक होगा 1 2 3 इधर, 5 6 इसमें और 4 इधर, ये तीनों अलग होंगे ना। तो ऐसे टोटल कितने हैं? टोटल 60 होंगे। ये समझा पाया आपको कि नहीं? पक्का समझा पाया? ठीक है, तो अभी तक ठीक है, अभी तक ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला आपका सही है, सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, राइट। तो हमने आपको क्या समझा दिया कि अगर m और n और p बराबर नहीं है तो हमने क्या किया था, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बोलिए, m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेयर ब्रैकेट में m इज नॉट इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू p, ठीक है, इनटू 3 ग्रुप्स, 3 अनमार्क्ड ग्रुप्स, GROUPS। उसका तरीका मैंने आपको समझा दिया है। दिस इज द फाइनल आंसर। अब यही 2 रहते तो 2 में भी कर रखा है, ये 2 मत उतारिए, आप क्या उतारिए, 3 में उतारिए और 4 छोड़ दीजिए। सिमिलरली ये चलता रहेगा, राइट। समझ में आया? आपको ध्यान क्या रखना था, m n और p आपस में बराबर ना हो। नेक्स्ट कंडीशन है इनको बराबर करूंगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको केवल इतना ही उतारना है। हाउ कैन यू डिस्ट्रीब्यूट m प्लस n प्लस p डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग, 1 ग्रुप कंटेनिंग m, सेकंड कंटेनिंग n, थर्ड ग्रुप कंटेनिंग p। हाउ कैन यू डिस्ट्रीब्यूट दिस, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू दिस, ठीक है। जहां पे ग्रुप क्या है, अनमार्क्ड है, ठीक है, 3 अनमार्क्ड ग्रुप्स है, ठीक है। तो आप केवल इतना लिखिए। इसके बेसिस पे एक एग्जांपल आपको करा दिया। फाइनल आंसर इज 60। कैसे किया 60 मैंने आपको समझा भी दिया। अब ये एग्जांपल उतारना है कि नहीं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, समझा दिया नहीं बात। इतना ही आपके कॉपी में मुझे इतनी चीजें देखनी चाहिए, इतनी बस। इसका छोटा भाई 2, इसका बड़ा भाई 4 पे नीचे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ ये अनमार्क ग्रुप के जगह मैं कर रहा हूँ मार्क ग्रुप। ग्रुप का मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, चलेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, मार्क कर दिया। या ग्रुप को मार्क करने का मतलब सेम ही है कि 3 पर्सन या 6 सोल्जर को मुझे 3 2 1 में बांट करके अब 3 अलग अलग बॉर्डर पे भेजना है। समझ में आया? 3 अलग अलग बॉर्डर, एक पाकिस्तान का बॉर्डर है, एक चाइना का बॉर्डर है और एक बांग्लादेश का बॉर्डर है। कितने तरीके से मैं ये काम कर सकता हूं, समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? 6 सोल्जर को 3 2 1 के टुकड़े में बांटो, राइट, इस तरह से कि एक टुकड़ा पाकिस्तान बॉर्डर पे जाए, दूसरा टुकड़ा क्या बांग्लादेश बॉर्डर पे जाए और तीसरा टुकड़ा चाइना के बॉर्डर पे जाए। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या आंसर होगा? या यहीं पे मैं आंसर कर दे रहा हूं। पहले 2 में देखिए, फिर 3 में कर लेंगे, ठीक है। समझिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, अनमार्क ग्रुप हटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ग्रुप का नाम दे रहा हूं। और ग्रुप के नाम को देने से कैसे आंसर बदलेगा आपका, वो देखिए बोर्ड पे। मैं बोल रहा हूं 5 को 3 और 2 में बांटो, ठीक है। एक सेट, इस सेट का नाम ए है, इस सेट का नाम बी है, ठीक है। अब सेट का नाम ए दे दिया और सेट का नाम बी दे दिया, तो क्या हुआ, ये 10 नहीं, अब ये 20 तरीके हैं। देखिए इधर से ये वाली इधर जा सकती है और ये वाली अब इधर जा सकती है। अगर आप ये इधर और इधर करते थे, देखिए ये इधर और इधर करेंगे तो ये 4 5 इधर आया और ये 1 2 3 इधर आया कि नहीं आया? आया ना। अब ये दोनों, ये इधर और ये इधर, जो पहले एक बार कंसिडर हो रहे थे, अब वो 2 बार कंसिडर होंगे। क्यों? क्योंकि सेट ए में 1 2 3 का होना, ये समझिए पहले, ये 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से जब m लीजिएगा तो ये एमओ डिस्टिंक्ट होगा, हाँ या ना। इस 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में कोई 3 ऑब्जेक्ट उठा रहे थे, ये तीनों डिस्टिंक्ट है ना, है ना, सब डिस्टिंक्ट होंगे एक दूसरे से, राइट। तो ये डिस्टिंक्ट है 1 2 3, ठीक है, और 4 और 5 भी डिस्टिंक्ट हैं। तो इसका इधर और इसका इधर जाना क्या बता रहा है? पहले था कि एक ग्रुप में 1 2 3 है, दूसरे ग्रुप में 4 और 4 5 है, राइट। अब अगर इस ग्रुप का नाम ए दे दूं और इस ग्रुप का नाम बी दे दूं, दिस सेज
कि A कंटेंस 1 2 3 एंड B कंटेंस 4 and 5, ठीक है। अगर ये इधर और ये इधर गया तो नाउ A कंटेंस 4 5 एंड B कंटेंस 1 2 3, सो दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। अगर मैं बात करता हूं सेट का नाम कर दिया तब, अगर इस सेट ए और सेट बी का नाम मिटा दूं तो ये दोनों सेम है, एक ग्रुप में 1 2 3 हैं, दूसरे ग्रुप में 4 5 हैं, राइट। अगर सेट का नाम दे दिया ए और बी तो 1 2 3 4 5 और 4 5 1 2 3 विल बी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, राइट। समझ में आया? चीज होना भी चाहिए, राइट, कॉमन सेंस होना भी चाहिए। यहां ए कंटेन कर रहा है 1 2 3 और बी कंटेन कर रहा है 4 5, ये इधर और ये इधर जाएगा। नाउ ए इज कंटेनिंग 4 and 5 एंड बी इज कंटेनिंग 1 2 3, दीज आर टू डिफरेंट पॉसिबल थिंग्स, नो। अगर ग्रुप मार्क्ड है तब, अगर मार्क नहीं था तो आपको तो पता ही है ये चीज लगानी है, राइट। लेकिन अगर ग्रुप मार्क कर दें या ग्रुप मार्किंग के जगह मैं पर्सन बोल दूं, ठीक है, मतलब राम और श्याम में बांटना है, 5 डिस्टिंक्ट टॉयज हैं, ठीक है, 2 बच्चों में बांटना है, ठीक है, एक बच्चे को 3 खिलौना मिले और दूसरे बच्चे को 2 खिलौना मिले, तो ये बता रहा है कि मतलब एक बच्चे को, सुनो, एक बच्चे को 3 खिलौना मिले और दूसरे को 2 खिलौना मिले, राइट। तो ये और ये दिखा, ये क्या है, एक बच्चे को 2 खिलौना मिला और एक बच्चे को 3 खिलौना, बोथ आर सेम थिंग, दोनों में डबल काउंटिंग नहीं होगी। एक बच्चे को 1 2 3 मिले, मतलब 3 खिलौना मिले और दूसरे बच्चे को 2 खिलौना मिले, यहां तक ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं कि 2 बच्चे राम और श्याम हैं, राम और श्याम हैं, और नहीं, वहां पे भी कंफ्यूजन होगा आपको, समझिए। बच्चे ये भी लेकर के आते हैं कि सर अनमार्क तो आपने पढ़ा रखा है, जहां जहां वो पर्सन का नाम देखता है ना, वहां पे वो उसको लगता क्या है कि अब इसको फैक्टोरियल 2 से नचा दो, इसको फैक्टोरियल 2 से आपस में नचा सकते हैं ना, इसको कितने, ये तीन है ना ग्रुप, इनको फैक्टोरियल 3 से नचा सकते हैं, राइट, ठीक है, नचा सकते हैं, राइट। अब मैं यही चीजें बोल रहा हूं, सपोज करो कि इतने डिस्टिंक्ट टॉयज हैं, ये राम को मिला, ये मोहन को मिला और ये सोहन को मिला, ठीक है, ठीक है, या यहीं पे आ जाइए, ये राम को मिला और ये श्याम को मिला। राम जब 1 2 3 कंटेन कर रहा है तो श्याम को मिल रहा है 4 5, ये डिस्टिंक्ट खिलौने हैं, अरे 1 2 3 भी तो डिस्टिंक्ट खिलौने हैं, ये इधर और ये इधर गया तो इस क्या हो जाएगा, ये 4 और 5 अब राम को मिल रहा है, इस वाले में राम को मिल रहा है 1 2 3 और श्याम को मिल रहा है 4 5, यहां पे क्या हो रहा है, इस वाले में राम को मिल रहा है 4 5 और श्याम को मिल रहा है 1 2 3, अलग अलग होंगे ना भाई, राम को 1 2 3 मिलना और बी को, सॉरी, श्याम को 4 5 मिलना इज डिफरेंट फ्रॉम कि राम को 4 5 मिलना और श्याम को 1 2 3 मिलना, राइट। तो इस तरह की चीजें होंगी तो क्या होगा, फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। ये दोनों ग्रुप आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से नाच सकता है, हाँ या ना, समझ में आया? फैक्टोरियल 2 से नचाइए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर विल बी 20, और ये 20 आंसर क्या होंगे, यही 10 को इधर रख दीजिए और इसको इधर रख दीजिए, समझ में आया? अगर मैं यहाँ 4 5 से स्टार्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, इधर 1 2 3, सिमिलरली 3 5 रखता हूँ इधर तो इधर विल बी 1 2 4, और ये और क्या देंगे 10 मोर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 20, और वो 20 कहाँ से आए थे, पहले वाले जो आंसर थे उसमें फैक्टोरियल 2 लगाइए। समझ में आया कि नहीं? आपस में घुमा सकते हैं ना, कर क्या रहे हैं, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, यही ना मतलब। जितने तरीके से ग्रुपिंग की अनमार्क्ड में, अब वो मार्क्ड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ग्रुप कर रहा था 1 2 3, दूसरा ग्रुप कर रहा है 4 5, दैट इज सेम एज ना, वन ग्रुप कंटेंट कर रहा है 1 2 3 और दूसरा ग्रुप कंटेंट कर रहा है, तो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप करके कुछ नाम नहीं दिया है, टीम ए और टीम बी, मान लीजिए इस 5 को टीम ए और टीम बी कर दूं तो टीम ए में 1 2 3 प्लेयर का होना और 4 5 का होना इज ए डिफरेंट फ्रॉम टीम ए में 4 5 और टीम बी में 1 2 3 का होना। समझ में आ रहा है? तो टीम ए और टीम बी नाम दे दूं, पर्सन नाम दे दूं, तब यही आपस में घूम सकते हैं, राइट, फैक्टोरियल 2 तरीके से। समझ में आया? क्वेश्चन की डिमांड ऐसी हो सकती है। क्लियर हुआ ये बात सबको? अनमार्क्ड ग्रुप एंड मार्क्ड ग्रुप,
बोथ आर दीज टू आर डिफरेंट थिंग। इसको इधर और इसको इधर करने से एक ग्रुप में 4 5 रहे, एक ग्रुप में 1 2 3 रहे, दीज टू आर सेम थिंग राइट। एक ग्रुप में 1 2 3 है, दूसरे ग्रुप में 4 5 रहे, तो ये दोनों सेम है। सिमिलरली इस 10 के जो नीचे 10 पैरेलल जा रहे थे वो 10 में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, वो इसका आंसर है। तो हमेशा आप पहले अनमार्क निकालेंगे, चलेगा? फिर आप देखेंगे उस क्वेश्चन में जरूरत है कि नहीं इनको आपस में रोटेट कराने का। समझ में आया? क्लियर हुआ ये बात? इस चीज को और इलेबोरेट कर रहा हूं, इधर आ जाइए, और इलेबोरेट कर रहा हूं और आपके दिमाग में बैठे ये बात। 6 सोल्जर्स हैं, ठीक है, 6 सोल्जर्स हैं, हमको कहां भेजना है? हमको भेजना है 3 बॉर्डर पे, एक पाक बॉर्डर है, एक चाइना बॉर्डर है और एक बांग्लादेश बॉर्डर है, ठीक है, बांग्लादेश बॉर्डर। एज लॉन्ग एज हमको 6 सोल्जर को 3 2 1 के टुकड़ी में बांटनी है, तब तक ये एक ही पोजीशन है। देखिए देखिए ये एक ही पॉसिबल पोजीशन है कि नहीं? देखिए यहाँ पे ये एक ही पॉसिबल पोजीशन है क्या? ये एक ही हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ये एक ही हैं, ठीक है, ठीक है। जब तक इनकी 3 की 2 की और 1 की टुकड़ी बनानी थी तब तक ये ठीक है। लेकिन अगर बात है कि 6 सोल्जर्स को कैसे मैं 3 टुकड़ी 2 टुकड़ी और 1 टुकड़ी में बांट दूं, जिनको 3 डिफरेंट बॉर्डर्स पे मैं भेज सकता हूं। नाउ क्वेश्चन इज डिफरेंट राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सोल्जर को 3 2 1 में बांटो और 3 डिफरेंट बॉर्डर्स पे भेजो, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, ये एक पॉसिबल पोजीशन आई था ना, 1 2 3 को इसमें रखा, 4 5 को इसमें रखा, 6 को इसमें रखा, 3 2 1 की टुकड़ी में बट गई। अब यही तीनों आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। इलेबोरेट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6 ये एक था, मैं बोल रहा हूं 1 2 3 रहने दीजिए, ये 6 इधर आएगा, 4 5 इधर आ गया राइट। फिर 4 5 से स्टार्ट कीजिए, 4 5 इधर, 1 2 3 6 और 6 और 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली लास्ट में 6 और 6 1 2 3 और 4 5 और 1 4 5 और 1 2 3, हाँ या ना? जो एक ही था आपका वो अभी फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 अलग अलग पॉसिबिलिटी दिया कि नहीं? सेम चीजें थी आपके सामने। जब तक 3 टुकड़ी का 3 का 1 टुकड़ी, 2 का 1 टुकड़ी और 1 लोगों का 1 टुकड़ी, समझ रहे हैं ना? टुकड़ी बोलते हैं, मतलब टेक्निकल टर्म है, मैं सैनिक में पढ़ा हूं तो मुझे पता है चीज, ठीक है। खाकी ड्रेस पहनना होता था, तो हमने 7 साल क्लास 6 से क्लास 12 तक खाकी ड्रेस पहना है, बैरे लगाते थे, ठीक है। चलो आ जाए। तो 6 सोल्जर को 3 2 1 की टुकड़ी में बांटना है, तो ये टुकड़ी 1 है ना, इस टुकड़ी 1 के जगह मेरे पास 6 पॉसिबिलिटी है। देखिए कैसे, ये पाकिस्तान बॉर्डर पे गया है, ठीक है, ये पाक बॉर्डर पे है और ये चाइना बॉर्डर पे है गया और ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे गया राइट। तो 1 2 3 पाक, 4 5 जो होंगे वो गए होंगे चाइना और ये 6 जो गए बांग्लादेश। ये डिफरेंट है कि नहीं? देखिए ये 1 2 3 पाक जा रहा है, इससे ये डिफरेंट है कि नहीं? 1 2 3 भले पाक जा रहा है, लेकिन पहले 4 5 चाइना और 6 जा रहा था बांग्लादेश में, अब 6 जा रहा है चाइना और 4 5 की टुकड़ी जा रही है बांग्लादेश। दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स नाउ। नहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो दोनों क्वेश्चन रह सकते हैं ना, जहां अनमार्क ग्रुप के जैसे भी रहे और कहीं मार्क ग्रुप जैसा हो जाए। उसी 6 को 3 2 1 में सजा दिया, बोला 3 डिफरेंट बॉर्डर्स पे भेजना है, तो फाइनल आंसर विल बी हाउ मच? फैक्टोरियल 3। जो भी आंसर आपका निकला है उसको फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनका कितने तरीके थे राइट? 60 के एक के लिए मैंने 6 पॉसिबिलिटी दिखाई, 60 के दूसरे के लिए 6 पॉसिबिलिटी, 60 में के लिए भी 6 पॉसिबिलिटी, हाँ या ना? समझ में आ गया होगा राइट? कितना जाएगा आंसर? 660। तो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लगाया, मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 3 लगा रहा हूँ, तो मारूंगा तो नहीं हमको। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर एक एग्जांपल भी दे दिया। अब ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि अगर कभी भी 6 सोल्जर को 3 2 1 के टुकड़े में बनाना है और 3 डिफरेंट बॉर्डर्स पे भेजना है, तो आंसर विल भी पहले जैसा ही आंसर है। ये है अनमार्क की तरह बना लिया, ठीक है, और इनको फैक्टोरियल 3 तरीके से सजा दिया। दिस इज फॉर व्हाट? इसी टुकड़ी को क्या कर रहे हैं? 3 डिफरेंट बॉर्डर्स पे भेजना है अब, ठीक है। तो अब यही तरीका, यही जो आपस में रोटेट होते रहेंगे, 6 अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 1 2 3 जा रहा था पहले, समझ में आ गया राइट? सबको समझ में आ गया? क्या कर रहे हो देखो तुम।
ठीक है। यार क्या ऑर्डर, हाँ तो अलग सेंस में ऑर्डर लग रहा है, इस तीनों में मैं रोटेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसके अंदर जाकर के ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी भी 6 में से 3 सोल्जर चुप कर रहा हूँ, और वो 3 सोल्जर किसी भी ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो सी ही लग रहा था, जिसकी वजह से इवेंचुअल फॉर्मूला आया है। तो ऑर्डर उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप बोल रहे हैं, राइट, ठीक है। ग्रुप्स में इंपॉर्टेंट है, अब इनकी मैं ऑर्डरिंग कर सकता हूँ, ये तीनों अलग अलग जो थे इनको आपस में मैं फैक्टोरियल 3 से रोटेट कर सकता हूँ। समझ में आ गया ना आपको? सेम क्वेश्चन अगर मैं बोल दूं 3 बच्चों में बांटना है कि एक बच्चे को m मिले, दूसरे बच्चे को n मिले, तीसरे बच्चे को p मिले, तीसरे बच्चे को p मिले, आंसर विल बी फैक्टोरियल 3। इसके हर एक पॉसिबिलिटी के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अब इसमें m अलग चीजें थी ना, इसमें n अलग चीजें रही होंगी और ये p अलग चीजें होंगी, राइट। तो इनको आपस में फैक्टोरियल 3 से नचाना दूं, पहले ये m मिल रहे थे जिस बच्चे को, अब ये m इधर है, ये n इधर है, p इधर है, तो अब पहले बच्चे को पहले m मिल रहा था, अब n मिल रहा होगा। फैक्टोरियल 3 समझ में आया क्यों आया? चलिए आप हमेशा पहले ध्यान नहीं देंगे पर्सन और मार्क में, पहले ध्यान नहीं देंगे, पहले ध्यान देना है अनमार्क का। आप हमेशा अनमार्क का लिखेंगे, मतलब ये इंपॉर्टेंट है पहले लिखना, ये डिसाइड करना आपका काम है। ये वो क्वेश्चन बताएगा, आपको खुद ही लगेगा कि इनको आपस में रोटेट करें कि नहीं, क्या रोटेट करने से चीजें सेम रह जा रही है? नहीं, एक बटालियन में 3 जाए और दूसरा बटालियन में 2 जाए, इनको इधर और इनको इधर करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। लेकिन यही बटालियन बोल रहा है, एक बटालियन में 3, दूसरे बटालियन में 2 हो, इनको इधर इधर करके कोई फायदा है, फैक्टोरियल 2 लगा करके कुछ ना निकलेगा, ठीक है। लेकिन वही बोल दे कि 3-2 में बांटो और इनको 2 डिफरेंट बॉर्डर्स पे भेजना है, नाउ दिस इज डिफरेंट थिंग। अब आपको फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये चाइना जाए और ये बांग्लादेश जाए तो डिफरेंट है, राइट, ये इधर और ये इधर हो ना। तो फैक्टोरियल 2 लगाना है कि नहीं लगाना, ये क्वेश्चन बता रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन प्यार से बड़े ध्यान से पढ़िए। क्या फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 3? ये फैक्टोरियल 2 या यहाँ पे फैक्टोरियल 2 जो लगाया है, ठीक है, वो किस वजह से है? मार्क्ड ग्रुप है, मार्क ग्रुप विच इज इक्विवेलेंट टू पर्सन कह सकते हैं, पर्सन है, ठीक है, या डिफरेंट बॉर्डर्स कह सकते हैं, राइट, बॉर्डर। टुकड़ी बना करके रखना था 3-2 में तो 10 आंसर है, और उसी टुकड़ी दोनों को टुकड़ी को अब 2 डिफरेंट बॉर्डर पे भेजना है, फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? कंफ्यूजन तब आता है ना जब और चीजें इलेबोरेट होती है। चलिए मैं फिर से इस क्वेश्चन को बोल रहा हूं, आप बोलिएगा, आप लोग अब ऑरली आंसर कीजिए, क्या बोल रहा हूं सुनिए क्वेश्चन सब लोग। क्वेश्चन इज 5 डिफरेंट सोल्जर्स को 2 टुकड़ी में बांटना है, एक टुकड़ी में 3 रहे, दूसरे में 2 रहे, ठीक है। अब ये मत बोल दीजिएगा कि सर आपने पाकिस्तान और चाइना का नाम ले लिया है तो फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए क्वेश्चन सुनिए, 5 सोल्जर को 2 ग्रुप में बांट रहा हूं, 3 को हमेशा पाकिस्तान बॉर्डर पे रहना है और 2 वाली टुकड़ी को हमेशा चाइना बॉर्डर पे रहना है। कुल कितने तरीके से ये काम कर सकता हूं? 10 या 20? 10। 3 जो है वो हमेशा हमेशा पाकिस्तान बॉर्डर जा रहा है और 2 जो हमेशा है वो चाइना बॉर्डर को जा रहा है, मतलब ये इधर और ये इधर नहीं हो सकता है, राइट। तो फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो क्वेश्चन में जहां चाइना और पाकिस्तान दिख जाए तो ये मत सोचिए कि भाई सर ने तो बोला है मार्क ग्रुप है, मार्क ग्रुप है, डिफरेंट पर्सन है, राइट, फैक्टोरियल 2 लगेगा नहीं। क्वेश्चन में ये नहीं था, क्वेश्चन में था कि हमेशा पाकिस्तान बॉर्डर पे 3 लोग जाएं और चाइना बॉर्डर पे 2 लोग जाएं, फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप, ठीक है। एक बॉर्डर पे 3 और दूसरे बॉर्डर पे 2 जाए तब भी नहीं करेंगे, एक बॉर्डर पे 3 जाए दूसरे बॉर्डर पे 2 जाए तब भी फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक बॉर्डर पे 3 गया दूसरे बॉर्डर पे
वन ग्रुप कंटेन्स 3, अनदर ग्रुप कंटेन्स 2, सेम ही चीजें तो हैं, ये और ये दोनों अलग नहीं है, ठीक है, अनलेस कि वो बॉर्डर स्पेसिफिकली मेंशन हो, ठीक है। वन, दो चाइल्ड में बांटना है, वन चाइल्ड 5 डिस्टिंक्ट खिलौना है, ठीक है, राम और श्याम में बांटना है, राम को हमेशा 3 खिलौना मिले और श्याम को हमेशा 2 खिलौना मिले, इज अगेन 10, इज अगेन 10, राइट। राम को 3 खिलौना ही मिले और श्याम को 2 खिलौना ही मिले, इज अगेन 10। अब इधर उधर करके फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ फायदा क्या है भाई, गलत है, डुप्लीकेशन कर रहे हैं आप, कर ही नहीं सकते हैं। ये इधर और इधर करेंगे तो राम को 2 मिलने लगेगा, क्वेश्चन ही कह रहा है कि राम को हमेशा 3 मिले। समझ में आया? अनमार्क ग्रुप, मार्क ग्रुप। अब दोनों में से अनमार्क लिखने का तरीका मैंने पढ़ा दिया है, अब उसमें फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 इनसे मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, अपने आप पता चलेगा क्या होना है, मैंने बता दिया है। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से आते थे, इसलिए मुझे लगा कि इस चीज को अभी डील करो, ठीक है। दो बॉर्डर का नाम दे दे तब भी फैक्टोरियल 2 लगा देंगे, तो बॉर्डर का नाम क्या है भाई, पाकिस्तान पे हमेशा 3 जाए, राम को हमेशा 3 टॉय मिले, श्याम को हमेशा 2 टॉय मिले, फैक्टोरियल 2 नहीं लगेगा इन सब में, भले वहां पे बॉर्डर का नाम है और राम का भी और श्याम का भी नाम है, तब भी फैक्टोरियल 2 नहीं लगेगा, ठीक है। चलो मिटा दूं, अब नहीं मिटाऊंगा मैं, अब सब में बराबर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बराबर कर रहा हूं, ठीक है। अब ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस के लिए, वो नहीं रहता है, ठीक है, रहता है बराबर, बराबर में चीजें बदल जाती है, ठीक। अब हो सकती है चीजें कि m इज इक्वल टू n हो जाए, या m इज इक्वल टू, हटाओ, m इज इक्वल टू n इक्वल टू p हो जाए, ऐसी चीजें हो सकती है और यही मोस्टली होता है। तब क्या करेंगे, तो पहले छोटा भाई फिर बड़ा भाई, मतलब 6 को मैं 2 और 2 और 2 में बांटूंगा, ठीक है ना। यहां पर क्या कर रहा हूं, 4 को मैं 2 और 2 में बांट रहा हूं, ठीक है। पहले दोनों समझ लीजिए, फिर क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे। देखिए क्या बदल रही, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए, और पता नहीं क्या आपको आदत लगा दी है, हमारे क्लास में कोशिश कीजिए 1.5 घंटा बैठने का प्लीज, डिस्टर्ब अलग करते हैं आप, साथ में ये है कि आपकी वजह से मुझे रुकना पड़ता है, जो अभी फिर रिपीट करेंगे, फिर जब वो आएगा फिर से हमको रिपीट करना मॉरल ऑब्लिगेशन है, सोल बोलता है रिपीट करो, क्योंकि वो बाहर था, वैसे देखेगा ना। आइए, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे 2 ग्रुप में बांटनी है, एक ग्रुप में 2, दूसरे ग्रुप में 2 गया, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, इनको दो दो की 3 टुकड़े में बांटना है, बराबर हो गया ना, एम एन पी। इसमें भी एम और एन, एम 2 थे, पहले 3 और 2 थे, तो एम और एन अलग थे, अभी 2 2 हो गए, बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 2 में बांटो, 1 2 3 4, हाँ बढ़ना ना, 1 3 1 3 2 4 1 4, बोलिए क्या, 2 3, यहां तक ठीक है, आ जाओ, 2 3 समझ में आया होगा, ये लिया ये लिया ये लिया, राइट। अब 2 3 ले रहा हूं, 2 3 2 4, सॉरी 2 3 तो बचा क्या, 2 3 तो इधर 1 4, 2 4 तो इधर 1 3, और 3 4 तो इधर क्या 1 2। देखिए क्या है, 6 दिख रहे हैं आपको, आंसर 6 हैं, आंसर है 3। अनमार्क ग्रुप की बात कर रहा हूं, मार्क ग्रुप बाद में आएंगे, पहले अनमार्क ग्रुप पे बात रह रहा हूं, ठीक है। एक ग्रुप में ये है, दूसरे ग्रुप में 3 4 है, तो दिस इज सेम एज ना, किधर ये देखिए, हाँ या ना, एक ग्रुप में 1 2 है, दूसरे ग्रुप में 3 4 है ना, सेम है? इसका मतलब है एक ग्रुप में 1 3 था, एक दूसरे ग्रुप में 2 4 है, दिस इज सेम। और सिमिलरली काला काला रह गया, 2 3 और 1 4, एक ग्रुप कंटेन कर रहा है 1 1 4, दूसरा ग्रुप कर रहा है 2 3, राइट। तो वही तो ये है, एक ग्रुप कंटेन कर रहा है 2 3 और एक ग्रुप कंटेन कर रहा है 1 4। समझ में आया? अनमार्क ग्रुप। अगर यही ग्रुप को मैं बोलता हूं ए और बी, तो ये और ये दोनों अलग है, देखिए अलग हैं कि नहीं। ये वाले में था, ए में था 1 2 और बी में था 3 4, ये वाले में क्या है, ए में है 1 3 4 और
बी में है 1 2, राइट? समझ में आया? क्लियर हुई? तो 6 किसका आंसर है? मार्क्ड ग्रुप का। अगर अनमार्क्ड ग्रुप की बात करें कि एक ग्रुप में ये और दूसरे ग्रुप में ये है, तब ये 6 नहीं, ये 3 है, राइट? समझ में आ गया? ठीक है ना? तो मैं अनमार्क्ड लिख रहा हूं, पहले क्या कर रहा हूं? अनमार्क्ड, ठीक है, कि जिसका आंसर 3 ही हो। ठीक है, वो 3 क्या थे? देखिए यहां से फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। अभी तक तो तब करते थे जब ये दोनों अलग होता था, ये करते थे, लेकिन ये दोनों सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेंट की वजह करने की वजह से 1 बाय फैक्टोरियल 2। सुनिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे आइए, अगर ये अलग अलग होते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाते हैं आप? 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। अलग अलग होते तो ये लगाते हैं। अब कितने ऐसे ग्रुप हैं जो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रखे हैं? बोलिए। 3 ऐसे ग्रुप हैं, 1 बाय फैक्टोरियल 3। यहाँ पे कितने ऐसे ग्रुप हैं जो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रखे हैं? कितने ऐसे ग्रुप हैं जो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रखे हैं? 2। तो फैक्टोरियल 2 ये समझ में आया कहां से आया? कहां से आया ये 1 बाय फैक्टोरियल 3? कहां से आया? समझ में आया? बता रहा हूं, मतलब होल्ड कीजिए। पहले ये समझा पाया कि नॉर्मली जैसे लिखते हैं आप वैसे ही लिखिए, ठीक है, लेकिन ये देखिए कि ये तब होता था जब ये दोनों अलग अलग होते थे, राइट? जैसे ये दोनों सेम हुए आपको 1 बाय फैक्टोरियल 2, या जैसे ये तीनों सेम हुए तो 1 बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन दूंगा जहां 4 ग्रुप में मैं बांट रहा हूं इक्वली, तो फैक्टोरियल 1 यहाँ पे 1 बाय फैक्टोरियल 4 करूंगा। ठीक है, तो मैसेज तो जाएगी ही ना? ध्यान दीजिए। अभी अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो, अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? आंसर क्या होगा? बोलोगे? 4 3, 1 2 गया, 1 2 रह जाएगा, और ये फैक्टोरियल 2 है। चलो ऐसे रहने दो, ठीक है ना? ये लगना चाहिए कि हाँ हमने लिखा है। ये 2 से गया, क्या हो जाएगा? 6। ये है 6 और ये है 1 बाय फैक्टोरियल 2 विच इज 3, राइट? आंसर 3 मैच किया। देखिए अनमार्क ग्रुप के लिए मैच किया ना? 3 आंसर अनमार्क के लिए किया, और अनमार्क के लिए मैंने 1 बाय फैक्टोरियल 2 नहीं लगाया होता तो ये 3 नहीं आता। 1 बाय फैक्टोरियल 2 नहीं से मल्टीप्लाई किया होता तो आंसर क्या होता? बोलो। 6। और ये 6 क्यों आया? दिख रहा है आपको, राइट? ये मार्किंग की वजह से आया, राइट? तो मार्किंग का बाद में करेंगे, ठीक है? अभी 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 अनमार्क पे रहिए, अभी अनमार्क पे रहिए। नहीं समझा क्या बोल रहा हूं? अब मैं बोल देता हूं, वही बात है कि 4 डिस्टिंक्ट खिलौने को क्या करना है? 2 पर्सन में बांटना है। 4 राम और श्याम में बांटना है। राम और श्याम में 4 डिस्टिंक्ट खिलौना है, 2 मिलना है दोनों को। राम और श्याम को 2 खिलौने मिलने हैं, चलेगा? ठीक है, तो अब इस तरह से मैं बांट सकता हूं। ये 4 खिलौने जो हैं, ये एरोप्लेन हैं, ये जेसीबी हैं, ये समझ में आ रहा होगा, राइट? 4 अलग अलग खिलौने, राइट? अरे आजकल बच्चा बहुत जेसीबी से खेलता है, ठीक है। तो अब समझिए कि राम को ये एरोप्लेन और जेसीबी, और ये है बीएमडब्ल्यू, और ये मान लीजिए कुछ है रिक्शा, ठीक है। तो रिक्शा और बीएमडब्ल्यू जो ये मिला ना, तो राम को मिला एरोप्लेन और जो भी था जेसीबी, और ये है आपका बीएमडब्ल्यू और एक रिक्शा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? देखिए फिर से ये इधर आया, तो अब दूसरे बच्चों को ये मिला ना, और ये अब ये दूसरे बच्चों को मिल रहा है, राइट? तो ये दोनों डिस्टिंक्ट हुए। तो अगर यही क्वेश्चन में है कि 4 डिस्टिंक्ट खिलौने को राम और श्याम में बांटना है, सबको 2 मिलना है, राइट? तो आंसर विल बी 6, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि 4 को 2 ग्रुप में बांटो, 1 ग्रुप शुड कंटेन 2 एलिमेंट्स, अनदर ग्रुप शुड कंटेन 2 एलिमेंट्स। तो आपको क्या करना है? 6 आंसर नहीं आएंगे, आंसर आएंगे 3। तो उसके लिए मैंने बता दिया चीज। यहां तक समझ में आई? रुक जाओ, अभी समझ में आ गया, राइट? तो एक्चुअली फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 ये अगर नहीं किए होते तो ये किसका आंसर था? मार्क का, राइट? मार्क का, राइट? तो ऐसा क्या पहले क्या था? पहले ये था ना भाई, m प्लस एन फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n, राइट? सेम जैसा लग रहा है आपको, लेकिन ये तब था जब अनमार्क्ड था, राइट? अनमार्क था, और जब ये मार्क हो जाता था तो यहाँ पे क्या होता था? फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई, राइट? भाई साहब का क्या होगा कि अगर अनमार्क रखोगे तो 1 बाय फैक्टोरियल 2 करो, और मार्क करना है तो इसको फिर से फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करो। हाँ या ना? है ना ये चीज? तो इफेक्टिवली आप क्या बोल रहे हैं, राइट? आप तो यही बोल रहे हैं ना, यही कह रहे हैं।
लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, आपको करना है ये, मतलब आंसर आपका 6 आए, लेकिन पहले उसको आप अनमार्क की तरह ट्रीट कीजिए, फिर मार्किंग कीजिए। समझ में आया? ये नहीं कि ये दोनों हटा दीजिए, आंसर तो ये 6 दे रहा है ना भाई, ये 6 आंसर तो आपको दिखाई दिया, 1 2 3 4, और 3 4 1 2 अलग अलग ट्रीट होने चाहिए, राइट? अलग अलग ट्रीट होने चाहिए। अगर बात है राम और श्याम को ये खिलौना ये खिलौना ये खिलौना ये खिलौना, तो अलग अलग बात है, लेकिन एक सेट है, सेट का नाम नहीं दे रहा हूं, एक सेट में दो हो, इस सेट में दो हो, ये दोनों क्या है, सेम ही है नहीं? 1 2 और 3 4, 3 4 और 1 2, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आपको समझ में आया कि ये फैक्टोरियल 2 से डिवाइड क्यों किया था, क्यों किया था, आप बताइए क्यों किए थे? क्यों? क्योंकि अगर चीजें आपस में आइडेंटिकल हो तो उनको फैक्टोरियल 2 से घुमा करके कुछ नया नहीं उखाड़ेंगे आप। समझ में आया? पहले 5 में से था ना यार, 5 में से मैंने 3 और 2 डाले थे, राइट? डाले थे, तो इनको इधर और इनको इधर रखने से चीजें मेरी अलग होती थी, राइट? अगर क्वेश्चन का डिमांड है इसको इधर और इसको इधर रखना है तो करते थे ये चीज, राइट? तो फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करते थे, राइट? तो इनको इधर और इनको इधर करने से चीजें बदली, राइट? तभी तो फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई किए, राइट? मैं ये बोल रहा हूं कि ये आइडेंटिकल और ये आइडेंटिकल है, इनको आपस में फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नया नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसीलिए ऑलरेडी वो टेक केयर किया जा रहा है यहाँ पे। चीजें अगर आइडेंटिकल हैं तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है? अनमार्क के लिए 3 आंसर है। समझ में आया? क्लियर हुई ये बात? नहीं, अगर 6 हो रहे थे, जैसे 1 2 3 4 5 6, समझिए, आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। 6 में क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, एक में 5 और एक में 1 डाल रहे थे आप, ठीक है? क्या होगा, 1 2 3 4 5 ले लिया तो 6 छोड़ा, फिर कभी 5 छोड़ेंगे, कभी 4 छोड़ेंगे, रिमेनिंग उधर, 3 छोड़े तो रिमेनिंग उधर, 2 छोड़े तो रिमेनिंग उधर, 1 छोड़े तो रिमेनिंग उधर, राइट? है ना ये चीज? इनको फैक्टोरियल 2 से घुमाएंगे तो कुछ चीजें अलग मिल सकती है, राइट? राम को ये 5 खिलौना, श्याम को 6, इनको इधर और इनको इधर करने से फैक्टोरियल 2 से रोटेट करेंगे ना भाई, तो ये इधर फैक्टोरियल 2 से रोटेट करने से क्या चीजें बन रही है यहाँ पे, इसको इधर और इसको इधर करने से चीजें, मतलब कैसे समझाऊं ये चीज कि क्यों फैक्टोरियल 2 से आपको डिवाइड करना जरूरी पड़ रहा है, क्यों डिवाइड करना जरूरी पड़ रहा है? नहीं करेंगे वो चीज, नहीं करेंगे तो ये जो तरीका, ये जो आएगा ना आपका, ये जो तरीका आपने किया था, ये जो आएगा वो किसका आया है? 6 तो है, 6 तो है, ये हमेशा मार्क का है, राइट? ये हमेशा मार्क का है, और मार्क मतलब इधर का इधर और इधर का इधर करना शुड बी कंसिडर्ड अ डिफरेंट थिंग, राइट? तभी तो 6 आया, इसका इधर और इसका इधर किए हैं तो समझ में आ गया होगा, राइट? अनमार्क में अगर हाफ नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। समझ में आया चीज? क्योंकि हमको अनमार्क की जरूरत है। आप करो क्या, आप 6 ही निकालो, लेकिन पहले 3 निकालो, उसके बाद फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो। एक्चुअली ये दोनों खत्म हो रहे हैं, राइट? ठीक है, लेकिन मार्क का आंसर चाहिए होगा तब ना हम बोल रहे हैं, याद रखिए, हमको इसी क्वेश्चन में अनमार्क का निकालना है तो क्या करेंगे, तब तो उसके लिए कुछ पता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं अनमार्क निकालिए, दिस इज फॉर अनमार्क्ड, ठीक है? मार्किंग करनी है, फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो आंसर आपका आ रहा है, ये आंसर अभी इसको इलेबोरेट करता हूं, ठीक है? 6 को 2 2 में बांट रहा हूं, ये है अनमार्क्ड का। अब जैसे ही मार्क्ड का करेंगे तो यानी कि तीनों को आपस में मैं रोटेट कर रहा हूं तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो फैक्टोरियल 3 ये फैक्टोरियल 3 कट जाएंगे, तो पहले जैसा आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले वाले में अनमार्क का था वो आंसर, यहां वाले वो आंसर मार्क के बन रहे हैं, तो यहां अनमार्क की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे क्या? नहीं, 1 बाय फैक्टोरियल से पहले ही डिवाइड कर लीजिए कि अगर मार्किंग की हमको जरूरत पड़ी, इनको आपस में रोटेट करने से चीजें अलग बनेगी, तो ऑफकोर्स मैं फैक्टोरियल 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि वो फैक्टोरियल 3 ये फैक्टोरियल 3 कट जाए। पॉइंट इज कि मुझे अनमार्क पता होना चाहिए हमेशा। अब जरूरत है उसको घुमाना है तो घुमाएंगे फैक्टोरियल लगा करके, नहीं घुमाना है तो नहीं घुमाएंगे। पॉइंट इज कि ये है अनमार्क कार्ड। क्लियर हुआ यहां तक? अभी लिखिए मत इसको, और अब क्या कर रहा हूं, ये 2 2 में किया, अब इसको मैं 6 को 2 2 में कट रहा हूं, करूं अब थोड़ा और कुछ रह गया होगा तो मैं बोल रहा हूं, अगर ये रह गया होगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, आजा,
6 को दो दो में बांटना है, एम एन और पी बराबर हो गया मेरा। तब क्या हो रहा है, ये 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ले लिए, दो दो में बांट करके कोशिश करता हूँ देखने का। इनमें से कोई दो उठाइए, उठाइए जरा। 1 2 उठाया, फिर क्या उठाएंगे 1 3, फिर क्या उठाएंगे 1 4 1 5 और 1 6, राइट। यहां तक उठाया 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, कितने आए 5, 5 आ गए। ठीक है, अब बोलोगे सर 2 3 2 4 2 5 2 6 ये भी उठाओ, उठाएंगे 3 4 3 5 3 6 ये भी उठाओ, उठाएंगे ना। थोड़ा होल्ड कीजिए, वो उठाने से कुछ ज्यादा नया नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। आइए 1 1 के साथ सबको उठा लिया ना मैं। आओ इधर, जब 1 2 आपने उठा करके इसमें रख दिया तो आपने 3 4 5 6 छोड़ा होगा, राइट। हाँ ठीक है, दो दो में बांटना है, 3 4 5 6 को क्या कर रहा है, दोनों में बांटना है। बताइए 3 4 बोलिए 5 6, 3 5 4 6, 3 6 और नहीं नहीं कुछ गड़बड़ किया क्या, 3 6 3 6 3 4 5 6, 3 5 3 5 इधर आया, 4 इधर कर दिया, अब 3 हटाना है ना, 4 5 क्या करना हो यार, सही लिखा था क्या, 4 उधर किया तो 5 लिया, फिर 6 लिया तो बोलो क्या जाएगा इधर 4 और 5, और कुछ करें नहीं, और कुछ तो कर ही नहीं सकते, राइट। 3 4 के साथ जाएगा, 3 5 के साथ जाएगा, 3 6 के साथ, यही होगा ना। क्लियर है यहां तक। तो ये एक हुआ कि नहीं, जो आपका काम था 6 को दो दो में डिवाइड करना था, एक तरीके से किया ना। इसमें 1 2 रहने दीजिए पहले, इसमें 1 2 पहले, इसमें भी 1 2 पहले, क्या दूसरा तीसरा तरीका आया ना, आ गया। कितने टोटल तरीके हैं देखिए, इसके लिए दो पॉसिबिलिटी, तो ये सेम रहने दीजिए, तो कितना होगा भाई, ये सारे के सारे 1 2 इधर ही रहने दीजिए, 1 2 इधर ही रहने दीजिए, तो ये तीनों अलग है, राइट। अरे एक ग्रुप में 1 2 गया, दूसरे ग्रुप में 3 4 गया, तीसरे ग्रुप में 5 6 गया। एक ग्रुप में आपको लग रहा होगा सेम 1 2 भले जा रहा है, लेकिन दूसरे ग्रुप में अब 3 5 और 4 6 है, अलग अलग हो गए, राइट। ये तीनों अलग है, राइट। सिमिलरली ये भी 3 3 3 3 3 देखेंगे, कितना हुआ इधर 15 हुआ ना, 15 हुआ ना टोटल। तो आंसर लगाइए फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, राइट। ये भी करना पड़ेगा, देखिए नहीं करेंगे तो क्या होगा, 6 गुना 5 बोलो 4 4 फैक्टोरियल 3 से, मान लीजिए ये सही है फिलहाल, 3 से काट दिया, इससे बचेगा क्या 2 2 2, हाँ फैक्टोरियल 3 काट चुका हूँ, कितना होगा 4 गया 3 15 गया, 15 गया ना, यही 15 दिख गया आपको। 15 ही तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत खुजली थी ना, खुजली मिटा देता हूँ। खुजली क्या था आपका कि सर 1 2 के ही साथ खाली केवल क्यों लिखा, ले तो और किसी के साथ सकते थे, ले लीजिए आप, लीजिए किसके साथ लेंगे 1 3 लेंगे, 1 3 लेंगे, 1 3 नहीं लेंगे तो एक पॉसिबिलिटी होगी जहां 4 5 की होगी। मान लीजिए कि 4 5 आपने पिक कर लिया, तो उधर क्या छोड़ा होगा, जब यहां से 4 5 छोड़ा होगा तो उधर 1 2 3 6 छोड़ा होगा, यही 1 3 2 6 क्या 1 6 2 3 4 5 4 5, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों उसके अंदर हैं, देखना है कि नहीं है, देखिए नहीं है, 1 2 1 2 3 6 और 4 5, देखिए ये वाला नहीं है। एक ग्रुप में 1 2, दूसरे ग्रुप में 3 6 और तीसरे ग्रुप में 4 5 हो। ग्रुप का नाम नहीं, अलग अलग नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, वो बाद में करेंगे, अभी नहीं। समझ में आया, ये दोनों सेम है, समझ में आया कि इसको मैं इसी 5 में ही रख करके मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, राइट। कुछ भी यहाँ से और उठाना है उठा लीजिए, उठाइएगा इधर, उसके कोरस्पॉन्डिंग 4 बचेगा, उसके लिए 3 आएगी, राइट, उसके लिए 3 आएगी, तो क्या करना है आपको वो कहीं ना कहीं इसके अंदर होंगे, और उठाना है और उठा लीजिए। कौन सा था ये 4 5 1 3 2 6, देखो इधर 1 3 जब लिए होंगे तो क्या छोड़े होंगे आप, 1 3 जब लिए होंगे तो 2 4 5 6, क्या 2 4 5 6 छोड़े होंगे, 2 5 4 6 2 6 4 5, राइट। कहाँ है ये 4 5 किसमें था 1 3 4 5, ये देख रहे हैं आप, 1 3 रहा होगा ना पहले में, 1 3 रहा होगा, राइट। तो ये वाली जी है वो इसमें जा रही है, और किसी में जाऊं मैं मैच करा दूं आपको, 15 ही बन रहे हैं, राइट, 15 ही बन रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, 15 ही जा रहे हैं, राइट। फैक्टोरियल 3 से अगर नहीं डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताइए, कितना आंसर आया था अभी, कितना आंसर आया था आपको 15, राइट।
अगर फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया तो 15 आंसर आया, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड नहीं करते तो कितना आंसर आता? बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पीछे फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करने से आया 15, अगर इसे नहीं डिवाइड किए होते तो 6 गुना 90 आता। अब वो 90 आपको दिखा रहा हूं, अब वो 90 दिखा रहा हूं, देखिए क्या, अब वो 90 क्या दिखा रहा हूं, 15 तो दिख गए आपको, ठीक है। अब उठा लीजिए, ये क्या था, 1 2, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, 1 2 से 1 6 तक गए, 2 3, बोलो भाई, 2 4 2 5 2 6, हाँ 2 6 हो गया ना, फिर 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 5 6, देखो कितना है, कुछ छोड़ा नहीं ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 दिखा, ये 10 दिखा, इधर तो 10 दिख ही गया था आपको, ये 10 10 20, ठीक है। अब इसके 2 3 जब छोड़े लिए थे पहले में, कितना छोड़े थे बोलो, आप क्या छोड़े थे, 1 4 2 3 जब लिए थे तो 1 4 5 6 1 4 5 6 1 5 4 6 1 6 4 5, राइट, देखिए है ऐसे, जो अभी करके दिखाया था ना, बोला था ना कि ये इसके अंदर है, राइट, ये इसके अंदर है। अब मैं बोल रहा हूं इसके अंदर है नहीं, 90 आंसर्स क्या आ रहे हैं वो देखो ना, 90 आंसर क्या आ रहे हैं, ये टोटल 10 था, इच लीडिंग 2 3 सॉरी 5 था, 5 3 में ब्रेक हुए, 15 आंसर थे पहले, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ ये फैक्टोरियल 3 नहीं लोगे तो क्या, फैक्टोरियल 3 नहीं लेंगे तो आंसर होगा 90, राइट, वो 90 करेक्ट आंसर है, लेकिन मार्क का, वही समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये जो 90 आंसर आएंगे, 90 आंसर कैसे हैं, कैसे हैं रे, कितना निकाला हूं अभी तक देखो, अच्छा 1 2 1 6 तक गया, लेकिन 1 3 तो छोड़ा हूं, 1 3 छोड़ा हूं, राइट, अरे 1 3 ले लिया, 1 5 1 5 1, कौन सा छोड़ा हूं, 10 पूरना चाहिए था ना, 10 पूरा कहाँ है मेरा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, 2 3 2 4, अब यार 6 में से क्या है, कितना है बोलो, 6 में से, इस 6 में से मुझे क्या लेना था, 2, 6 में से 2 लेने का क्या तरीका है, 6 गुना 5, 4 काट देगा, 2 6 25 30, 15 तरीका है ना, 15 तरीका, हाँ ठीक ही है, ठीक है, ठीक है। हाँ बताइए फिर क्या करें, क्या करें आप, क्या करें, अगर फैक्टोरियल 3 से आप डिवाइड नहीं करते, मतलब 90 आंसर आना चाहिए, 90 आंसर कैसे आएगा, 15 आंसर है, ये 15 आंसर थे ना टोटल, आपको 15 आंसर दिखाया ना आपको, मैं बोल रहा हूँ इसी को क्या करो, नचा दो आपस में, अभी एक ग्रुप में 1 2 है, दूसरे ग्रुप में 3 4 है, तीसरे ग्रुप में 4 5 6 है, लेकिन अगर यही 3 बच्चा होता तो पहले बच्चे को 1 2 खिलौना मिला, दूसरे को, और ये सारे 6 डिस्टिंक्ट खिलौने हैं, तो 1 2 खिलौना मिलना राम को, ये इधर और ये इधर जाएगा, अलग पॉसिबल सिचुएशन, तो 90 बनेंगे ना आपको, ये समझ में आया कि जब जरूरत नहीं है तब, अगर जरूरत पड़ रही है तो इसको मैं फैक्टोरियल 3 से, इस टोटल को अगर फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, अनमार्क निकालना सीखिए पहले, फैक्टोरियल 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के 90 पूरेगा, वो मेरा करेक्ट आंसर है, ये नहीं कि सर फैक्टोरियल 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई मत कीजिए, करिए ना, आप जब गलती करिएगा तो आपको समझ में आएगा, राइट, समझ में आ गया, हमेशा पहले अनमार्क लिख, ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वरना नहीं, क्लियर हो गया, क्लियर है ये चीज, देख लीजिए अब क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है कि अगर एम एन बराबर हो जाए, ये समझा दिया आपको, तो लिखना क्या है वो मैं लिख दूं पूरा फुल फ्लेज इन वर्ड्स, 1 बाय फैक्टोरियल 2 1 बाय फैक्टोरियल 3 आया ना, मैं अब इसको लिख देता हूं थोड़ा जनरलाइज करके, ठीक है, कैसे प्लीज बोल रहा है नहीं मतलब समझ में आ रहा सर क्या जब हमको, ठीक है, तुम्हारी एज में थे ना तो कम से कम 10-20 साल से आगे का सोचते थे, ठीक है, मेरा बायोलॉजिकल एज भले 38 साल है, मेंटल एज कम से कम 50-60 है, समझ में आया, हाँ ठीक है, आते हैं लोग, स्पिरिचुअलिटी पे आओगे तो सडन सडन, मेरा दोस्त जो है मेरा सब, वो मेरे हाफ द एज लगेगा, वो हमसे बड़ा है, चलिए कोई बात मतलब नहीं, ये सब दाढ़ी वारी बहुत जल्दी पकने का वही है, मेंटली यार क्या, चल रहने दे, क्या बोल रहा था आपको, मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं, चलेगा, कि अगर चीजें एम एन पी क्यू आर अगर आपस में बराबर हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, समझा दिया ना आपको दोनों कि हो क्या रहा है, चलो इसमें लिखने की कोशिश कर रहा हूं, क्या देखिए
अगर m और n बराबर आ जाए, देखिए m और n बराबर जाए तो मैं 2n फैक्टोरियल फैक्टोरियल n और हाफ ये लिखूंगा तो चलेगा। देखिए पहले जैसा है, लेकिन 1 बाय फैक्टोरियल 2 क्यों? क्योंकि 2n दो भाग में बट रहे थे n और n में, राइट। ठीक है, यहां तक तो आंसर ठीक होना चाहिए था पहले जैसे, लेकिन जैसे m और n बराबर हुआ मतलब दो ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम थे, इसलिए कितने ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम थे? समझ में आ गया, राइट। इसका बड़ा भाई 3n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n 1 बाय फैक्टोरियल 3। समझ में आया क्यों? क्यों 3n को n और n में बांट रहे थे, ठीक है। 3n फैक्टोरियल 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 समझ, सॉरी फैक्टोरियल n, ठीक है। और 1 बाय फैक्टोरियल 3 क्यों? क्योंकि तीन ग्रुप ऐसे हैं जो मेरे पास क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, राइट। अरे तुम समझो ना यार, ये तीनों अलग अलग है तो ठीक है, राइट। इनको आपस में फैक्टोरियल 3 से नचा सकते हैं ना, हम नचा सकते हैं, राइट। तो अनमार्क है तो नचाने से कुछ मिलेगा नहीं, और अगर मार्क्ड है तो नचाने से मिलेगा, राइट। तो फैक्टोरियल 3 से नचा दीजिए इसको, अब तो वो दोनों नहीं दिखेंगे इफेक्टिवली आपको, राइट। समझ में आ गया? हाँ, तो इसलिए वो आ रहा है, ठीक है। अब इसका और बड़ा भाई क्या, आइए इधर, बड़ा सा कैपिटल एन ले रखा हूं, ठीक है। इसको क्या कर रहा हूं, पी एलिमेंट इसमें है, इसमें भी पी, ये एन डिस्टिंक्ट है, क्या है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। एक ग्रुप में पी, दूसरे ग्रुप में पी, ऐसे ऐसे से कितने हैं, बोलो कितना, क्या 3 टर्म लेना कोई, एल एम एन एन लेंगे तो फिर एन आप इससे कंफ्यूज कर जाएंगे, कोई 3 ए बी सी ले लूं, ए टाइम्स चलेगा। ये जो पी है ना, ये क्या है, ए टाइम्स गया है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, क्लियर हुआ ये बात। पहले ग्रुप में पी, दूसरे में भी पी, तीसरे में भी पी, एम में भी पी, ठीक है, ए जो भी बोलता है ए, एक में क्यू, इसमें भी पी है, इसमें क्यू, ये पहला, ठीक है, ये क्यू जो गया दूसरा, ऐसे बहुत सारे हैं, ये बी है, चलेगा। इसमें भी क्यू गए एलिमेंट्स, लेकिन ऐसे कितने एलिमेंट्स गए आपके, बी टाइम्स, चलेगा। बी ऐसे ग्रुप हैं, ठीक है। एक और कर देता हूं ताकि भाई जनरलाइज हो ही जाए वो, ठीक है। कितना, आर, आर है इसमें, इसमें भी आर है, इसमें भी डॉट डॉट डॉट, ये अगला वाला आर है, ठीक है, ठीक है। और ये 1 2 और डॉट डॉट डॉट, ये सी टाइम्स है, चलेगा। ऐसा हो सकता है, राइट। ये ऊपर वाला फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल पी डॉट डॉट डॉट, कितना बार, ए बार, ए टाइम्स फैक्टोरियल क्यू, अभी तक जो कर रहा था फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल क्यू, कितना बार, बी टाइम्स। कलर बदलो, बगल वाले के साथ मैच ना करें। फैक्टोरियल आर डॉट 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 फैक्टोरियल आर टाइम्स, राइट, सी टाइम्स, सी टाइम्स, यहां तक ठीक है। लेकिन अभी तक आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। कितने ऐसे हैं जो आइडेंटिकल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रखे हैं, ये हैं ए, ऐसे ए हैं जो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रखे हैं, ऐसे बी हैं जो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर रखे हैं, और ऐसे ग्रुप जो आर यानी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रखे हैं, वो कितने हैं, सी, राइट। फाइनल आंसर विल बी 1 बाय फैक्टोरियल ए, 1 बाय फैक्टोरियल बी, 1 बाय फैक्टोरियल सी। क्लियर हुआ? ये अनमार्क के लिए है, क्या है, अनमार्क के लिए है। अब अगर इनको मार्क करना है, अब आपको पहले से भी कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको लग रहा है वो उतारने लगे तो उतार सकते हैं। फाइनल आंसर मैंने लिख दिया, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ, अरे मेरे भाई पहले लिख देते तो आपको समझ में दिक्कत होती है, अब मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ। फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल पी कितने बार आ रहा है, पी 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 कितने बार है, ए। फैक्टोरियल क्यू कितने बार आ रहा है, क्यू 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 बी। सिमिलरली फैक्टोरियल आर 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 पावर सी, 1 बाय पावर सी, ठीक है, 1 बाय फैक्टोरियल ए, 1 बाय फैक्टोरियल बी, 1 बाय फैक्टोरियल सी, ठीक है। फाइनल आंसर ये है, दिस इज फॉर अनमार्क्ड, ठीक है। जनरल यही आपको हर बुक में मिलेगा, लेकिन समझ में नहीं आया कि ए फैक्टोरियल से भाग क्यों हुआ था। अब समझा पाया आपको कम से कम। माइक उधर जाएंगे तो ऑन करवा लेना, पता चला पूरी क्लास निकल जाएगी। और टू एन है, 3n है, अगर लिखेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं। 2n के लिए भी मैंने लिख दिया है, 2n के लिए, 3n के लिए,
2n को nn में बांटना है दो ग्रुप में, तो ये आंसर है। 3n के लिए ये आंसर है। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक बहुत सारे ग्रुप में p ही एलिमेंट है, ऐसे a ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें p ही एलिमेंट है, b ऐसे ग्रुप हैं जो q ही एलिमेंट कंटेंट कर रखे हैं, और c बहुत सारे c ग्रुप्स, मतलब c ऐसे ग्रुप हैं जो r एलिमेंट्स कंटेंट कर रखे हैं। तो 1 बाय फैक्टोरियल a, समझ में आया? यही कर रहा था यहाँ पे, दो ग्रुप था सेम एलिमेंट कंटेंट, फैक्टोरियल 2 तीन एलिमेंट्स कंटेंट कर रहा था, फैक्टोरियल 3, राइट? फैक्टोरियल फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी जनरलाइज कर दिया हूं। अनमार्क्ड मार्क करना है तो उनको आपस में घुमा दो, जितने ग्रुप हैं जिनको आपस में घुराना है उनको फैक्टोरियल उल्टा फैक्टोरियल लगा करके घुमा दीजिए। अगर मार्क की जरूरत पड़ गई तो अनमार्क लिखिए, मेन अनमार्क्ड है। a प्लस बी प्लस सी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये सब आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर इसमें मार्क में चेंज करना चाहो तो ये सारे अलग अलग पर्सन है, राइट? अलग अलग बॉर्डर्स हैं, अगर ये सारे के सारे बॉर्डर्स हैं, ठीक है, इनके अंदर सब अलग अलग एलिमेंट्स होगा, गौर कीजिए। इसलिए इनका आपस में घुमाने से चीजें बदलेंगी, राइट? समझिए, ये एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे ना, एन डिस्टिंक्ट सोल्जर्स हैं, तो इसके अंदर P, इसके अंदर 10, इसके अंदर 10 सोल्जर, तो भैया यहाँ 1000 सोल्जर से 10 सोल्जर थी, अलग अलग सोल्जर्स होंगे, राइट? और ये सारे के सारे लकीर जो खींचा हूं, और ये लकीर अगर मेरा डिफरेंट बॉर्डर्स है, नाउ दिस, ये समझ रहे, इनको आपस में घुमा सकता हूं कि नहीं? अरे ये 10 वाला पाक बॉर्डर के जगह किसी, ये 10 वाला किसी और बॉर्डर पे जाए, इज ए डिफरेंट थिंग, राइट? समझ में आया? क्योंकि इसमें 10 जो सोल्जर्स है ना वो अलग हैं एक दूसरे से, इसमें जो P सोल्जर्स हैं वो अलग हैं, क्योंकि इस n से ही तो आपने जनरेट किया था, और इस n में हर एक सोल्जर एक दूसरे से अलग है, इसलिए तो डिस्टिंक्ट, शुरुआती क्लास में बोला डिस्टिंक्ट की बात कर रहा हूं। ये n सब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, राइट? तो 10 सोल्जर यहाँ है, 10 सोल्जर यहाँ है, 10 सोल्जर यहाँ है, चलेगा? फिर 15 सोल्जर 15 सोल्जर 15 सोल्जर यहाँ है, राइट? फिर 20 सोल्जर 20 सोल्जर 20 सोल्जर 20 सोल्जर 20 सोल्जर का बहुत सारा टुकड़ी है, राइट? कितना कितना टुकड़ी है, सबको मल्टीप्लाई करके उतना सोल्जर यहाँ बैठा दे। अब मैं बोल रहा हूं कि ये सारे के सारे डिफरेंट बॉर्डर हैं, तो इन सारे टुकड़ी को सारे बॉर्डर पे भेजने का तरीका, अब इनको आपस में रोटेट कराइए। नहीं, ये सारे आपस में इधर उधर जाएंगे, ये कभी जा रहे थे चाइना बॉर्डर पे, कभी ये वाले 10 लोग कभी बांग्लादेश बॉर्डर जाएंगे, ये वाले 10 लोग कभी चाइना बॉर्डर पे बांग्लादेश बॉर्डर पे जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो चीजें हैं ना भाई, भले 10 हैं 10 हैं, और इनके अंदर 15 इनके अंदर 20 ही है, लेकिन वो सब के अंदर क्या है, एक दूसरे से अलग एलिमेंट है। इसका 10 सोल्जर इसके 10 सोल्जर से डिफरेंट है ना, तो इस 10 सोल्जर का किसी एक बॉर्डर में जाना, इस 10 सोल्जर का, समझ में आया? ये जिस बॉर्डर पे थे इस बॉर्डर पे इनका चला जाना इस बॉर्डर के जगह, विल बी अ डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, राइट? तो कितने फैक्टोरियल से ये नचेगा, बताइए? कितने फैक्टोरियल से ये नचेगा? ये सारा बार्स कितने हैं? a प्लस बी प्लस सी, टोटल बार्स कितने हैं? a, समझ में आया? a b c, समझ में आया? a b c, ये a टाइम्स थे ना भाई, ये b टाइम्स हैं, ये c टाइम्स हैं, तो a प्लस बी प्लस सी टोटल बार है मेरे पास। तो यहां पे क्या करना है, मिटा रहा हूं इसको हटा दे रहा हूं। यहां तक ठीक था? हाँ, यहां तक अनमार्क के लिए है, ठीक है? ये किसके लिए मैंने लिख रखा था? तो अनमार्क के लिए तो मैंने किया था ना। अच्छा, ये इस वाले के लिए है, टेढ़ा हाइट नहीं है ना, क्या हो जाएगा? इंटू 1 बाय फैक्टोरियल a 1 बाय फैक्टोरियल b 1 बाय फैक्टोरियल c, राइट? ये इसका इसी नीचे लिखा ना, ठीक है ना? ये अच्छा, ये अनमार्क के लिए। मार्क के लिए क्या करेंगे? बच्चा क्या करता है, इसी में फैक्टोरियल a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c से मल्टीप्लाई करता है, काट देता है, ब्लंडर है वो। क्या है? a प्लस बी प्लस सी का फैक्टोरियल, राइट? अभी तक तो आप यही कर रहे थे, फैक्टोरियल 2 यहां लगा करके काट देते थे, फैक्टोरियल 3 लगा करके काट देते थे, यहां पे भी फैक्टोरियल a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c लगा करके काट मत दीजिए, चीजें बदली हैं थोड़ी सी। नहीं, a प्लस बी प्लस सी का फैक्टोरियल है ये, डंडा कितने हैं? अरे इन्हीं को आपस में नहीं ना प्रमोट करना, एक फैक्टोरियल ए तरीका, इनको आपस में फैक्टोरियल बी तरीका, इनको आपस में मैं फैक्टोरियल सी तरीके से रोटेट कर सकता हूं। पर पॉइंट ये नहीं है ना, पॉइंट ये है कि ये सारे डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, तब समझ में आया? तो इनको आपस में प्रमोट करोगे फैक्टोरियल 4, इनको आपस में प्रमोट करोगे फैक्टोरियल क्यू, इनको आपस में प्रमोट करोगे फैक्टोरियल सी से, राइट? तो वो यहाँ फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी नहीं जाएगा ना, इनको आपस में ही थोड़ी घुमाना है, ये कहीं पे भी जा सकते हैं, समझ में आया?
ये सारे के सारे डिफरेंट लकीर जो है ना, ये डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, ये इन आप आपस में रोटेट नहीं हो रहा है फैक्टोरियल ए से, ये आपस में फैक्टोरियल बी से रोटेट नहीं हो रहा है, और ये आपस में फैक्टोरियल सी से रोटेट नहीं हो रहा है, आपस में मतलब यहीं पे घूम रहा है, राइट। मैं बोल रहा हूं ये कहीं पे भी इनमें से जाएंगे, ये कहीं भी कहीं जाएंगे, ये भी कहीं पे भी जाएंगे, तो ये डंडा जो है ना वो डिफरेंट बॉर्डर्स है। ये डंडा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिफरेंट बॉर्डर्स हैं। समझ में आया? यही यहां चिपका करके काट मत देना, जो यहां करते थे आप, राइट। वहां पे 2 ही था, हो गया, यहाँ पे 3 ही था, फैक्टोरियल 3 लगा कर काट दिया। यहाँ पे चीजें बदली है ना, नहीं। फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी तब मल्टीप्लाई करते जब इन्हीं को मैं आपस में घुमाता, इन्हीं को आपस में घुमाता और इन्हीं को आपस में घुमाता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ ये सारा डंडा जो है वही आपस में डिफरेंट है, तो ये पूरा आपस में रोटेट होंगे ना, और ये पूरे आपस में कितने जगह पे हैं, समझ में आया फैक्टोरियल। क्योंकि ये यहां जाना और ये यहां जाना अलग है, इसके अंदर जो 10 सैनिक है वो यहां चला जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ का 15 सैनिक उधर चला जाएगा, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, राइट। ये लगा सकते हैं, ये अभी तक अनमार्क का था, ये लगा दीजिए क्या, मार्क के लिए, कि मतलब सारा डंडा जो ऊपर है ये डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, ठीक है, ये डंडा ऊपर वाला डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, इन्हीं को आपस में नहीं घुमाना है, इन्हीं को आपस में नहीं घुमाना है। जो आपको लग रहा था ना फैक्टोरियल ए और फैक्टोरियल बी और फैक्टोरियल सी से मल्टीप्लाई करें, वो नहीं करना है। समझा दिया आपको अच्छे से, सारी गलती से आपको अवॉइड कर दिया, राइट। चलिए 3-4 क्वेश्चन देखते हैं, तो ये अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर मैं सवाल कभी नहीं कराऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सवाल कीजिए और अलग से मिलिए। मेरे पास फिक्स क्लासेज हैं परमोटेशन के, अब लगने तो दो, ज्यादा नहीं, जल्दी कर देंगे। फिर आकर के यार फिर वही समझाता नहीं, यही करता फिर। कुछ नहीं, जल्दी से कर देंगे, आप लोग कॉपरेट कीजिए, ठीक है। कॉपरेट कीजिए कि 8 डिफरेंट बुक है, 3 बच्चा में बांटना है। लिखिए क्वेश्चन, 8 डिफरेंट बुक्स हैं, 3 बच्चों में बांटना है, 3 स्टूडेंट्स में बांटना है। बच्चे क्या है, ट्वाइस रहता तो मैं 3 बच्चा लिख देता, ठीक है। अब 8 डिफरेंट बुक्स हैं तो स्टूडेंट्स, सच दैट each student receiving at least, each student each receiving at least two books। क्वेश्चन क्लियर? 8 डिफरेंट बुक को 3 स्टूडेंट्स में बांटना है। तब तक मैं दूसरा तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, ताकि जब तक इसका आप आंसर करें तब तक मैं जल्दी से निकाल दूंगा। जल्दी कीजिए, देखिए क्या क्या क्या, आप गलती कीजिए, ठीक है, हमसे आंसर मैच नहीं करेगा, तब आपका ब्रेन रिकॉल करेगा, अच्छा ठीक है आंसर यहाँ स्टॉप लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। जैसे यहाँ हाथ नहीं चलता है वैसे एग्जाम में भी हाथ नहीं चलेगा। गलती है ये सब करने का जगह, करिए गलती, तब ब्रेन आपका पिक करेगा, अच्छा ये गलती किए थे। हाथ लिखते ही नहीं, चलाते ही नहीं, कुछ देंगे मैं लिखेगा ही नहीं। चला चला हाथ चला। कार है, कार में 6 सीट है, 6 सीट्स हैं, 3 सीट है फ्रंट में, 3 सीट है बैक में, ठीक है। और 6 पर्सन है डिफरेंट हाइट के, पर्सन डिफरेंट हाइट के हैं, HEIGHT, 6 पर्सन डिफरेंट हाइट, सो दैट कि आगे वाले से पीछे वाले का, सो दैट हाइट, क्या बैठा का है, क्वेश्चन लगाना रे, 8 डिफरेंट बुक लगा लिया है तो बैठ, लगा लिया तो दूसरा क्वेश्चन उतारना शुरू कर दे। सो दैट हाइट ऑफ अंग्रेजी छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, हाइट ऑफ फ्रंट वन शुड बी लेस देन दैट ऑफ हाइट, मतलब दैट ऑफ मतलब हाइट, देन दैट ऑफ पर्सन सिटिंग exactly behind, person sitting exactly behind him। दूसरा, एक है 52 कार्ड है, 4 प्लेयर है, प्लेयर P1, प्लेयर P2, प्लेयर P3, प्लेयर P4, 4 प्लेयर में बांटना है। ईच डिस्ट्रीब्यूट करना 4 में इक्वली, ठीक है, इक्वली करना है,
इक्वली करना है, सच दैट each receiving एग्जैक्टली 1 एस। ये आईटी का है सवाल। ये आईटी में लेकिन 3 पार्ट थे, मैं एक ही पार्ट उठा रहा हूँ क्योंकि आप लोग रिसीविंग एग्जैक्टली 1 एस। आइए क्या करना है, 8 डिफरेंट बुक को 3 स्टूडेंट में बांटना है। बोलिए ईच रिसीविंग एटलीस्ट 2, क्या करें, 2 2 3 दीजिए, सॉरी क्या हो जाएगा, 2 3 3 दीजिए, ठीक है हो जाएगा ना। और 2 2 कुछ होगा क्या, अरे 8 डिफरेंट, सबको एटलीस्ट 2 देना है राइट। तो 2 2 कितना देंगे, 4। हाँ 2 2 4 दे सकते हैं या 2 3 3 दे सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी है भाई। नहीं ये सोचे नहीं, ये नहीं सोचे नहीं, यही हो सकता है ना। अरे 8 में से डिफरेंट बुक को 3 स्टूडेंट में बांटना, ईच रिसीविंग एटलीस्ट 2 बुक्स, मतलब यही पॉसिबिलिटी बनेगी ना, 2 2 4 या 2 3 3, यही पॉसिबिलिटी बनेगी राइट। तो इसको काउंट करना था, ये एक सेट है ए, तो इसको काउंट करना सेट बी, इसको काउंट करना सी, ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है बस, तो दोनों को जोड़ दीजिए। नहीं नहीं समझा, 8 डिफरेंट बुक को 3 बच्चों में बांट रहा हूं, 2 3 3 में, ठीक है। उसके बाद 2 2 4 में भी तो बांट सकता हूं, ये कंडीशन है ना कि हर को एटलीस्ट 2 मिले, ठीक है। चलिए 8 को क्या बांटना है, 2 3 3 में बांटना है राइट। 8 को 3 ग्रुप में बांटना है, कैसे कैसे कि एक ग्रुप को 2, दूसरे ग्रुप को 3 और तीसरे ग्रुप को 3 मिले। एक अलग कर ले यार, 8 को 2 3 में बांट सकता हूँ ना, 2 3 3 में बांट सकता हूँ ना, हर बच्चे को 2 2 मिल ही रहा होगा ना। चलो आ जाओ, तो ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, एक ग्रुप राइट, समझ में आ गया होगा ना। 8 करिए, इसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 राइट, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 राइट। कितने ऐसे ग्रुप में जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, 2 ऐसे हैं राइट। समझ में आया, 1 बाय फैक्टोरियल 2, समझ में आया, ठीक है। ये किसका है, अनमार्क के लिए, ये किसका है, अनमार्क के लिए। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो क्या कितने हैं डिफरेंट, 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं कि नहीं है, क्या करूँ अब, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। नहीं अभी तक तो आपने अनमार्क किया था ना, 2 3 3 2 3 3 में बांटा है राइट इसको, लेकिन ये आपस में घूम सकता है ना भाई। ये 8 डिफरेंट बुक हैं, तो राम को 2 मिला था, श्याम को ये 3 डिफरेंट बुक मिले होंगे अलग अलग, और ये राम मोहन सोहन, जो भी है राम मोहन सोहन, ठीक है। ये इधर और ये इधर जाए, फर्क पड़ता है ना भाई, नहीं पड़ता है, पड़ता है ना। क्या बोला, ये फैक्टोरियल 3, हाँ 3 बच्चा है, फैक्टोरियल 3, हाँ यहाँ तक ठीक है। क्या दिक्कत हुई बताइए, बताइए जल्दी बताइए। यार उस समय इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था कि आपको समझ में, क्या बच्चा दिया है कि क्या, 3 स्टूडेंट्स तो डिफरेंट ही होंगे ना यार, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा घर पे। अभी तक कितना टाइम दिया होगा पीएनसी के लिए, ये बता, कितने नंबर वर्ड्स अभी तक पुट किए होंगे, बताओ। मैं कितने बार बोल रहा हूँ होमवर्क साथ में करते रहिए ताकि आगे की क्लास आपको एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन नहीं। इससे ज्यादा एक्सप्लेन कैसे करेगा कोई, आपके ब्रेन, आपने कभी टाइम नहीं दिया है जिसकी वजह से आपका सेम चीजें हर क्लास आपको नहीं लगती है। इतने क्लास लेने के बाद हर क्लास आपको नहीं काहे लगनी चाहिए, क्या दिक्कत हो रही है बताओ। 8 डिफरेंट बुक है, 3 क्वेश्चन का देखो मैंने पढ़ाया क्या वो छोड़ो, इस 8 बुक को 2 3 3 में बांट सकते हैं राइट, बांटा फैक्टोरियल 2, ये क्यों लगा, क्योंकि 2 ग्रुप ऐसे थे राइट, पूरे पढ़ा दिया हम। अब ये राम को 2 बुक मिला, ये 2 बुक अलग है, ये 3 बुक अलग है, ये 3 बुक अलग है, 8 डिफरेंट बुक है राइट। अब इसका इधर जाना, क्या दिक्कत है आपको यार, तुमको लग रहा है इसमें से किसी एक बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं हर चीजें उस समय बोल रहा था, हर वो चीजें मैं बोल रहा था जो मैं आगे यूज करूंगा। राम को एग्जैक्टली 2 मिले तब तो फैक्टोरियल 3 लगाएंगे ही नहीं। 3 स्टूडेंट है, एक का नाम है राम, एक का मोहन, एक का सोहन, ठीक है। क्या नाम है, राम मोहन और सोहन।
3 ग्रुप में बांटिए कि 8 डिफरेंट बुक, 3 स्टूडेंट्स, क्या है, राम मोहन सोहन। हमेशा ऐसा हो कि राम को 2 मिले, मोहन को 3 मिले और सोहन को 3 मिले, ठीक है, तब यहाँ पे फैक्टोरियल 3 नहीं लगेगा, नहीं, तब वो फैक्टोरियल 3 नहीं लगेगा। इनको आपस में घुमा क्यों रहा हूं, क्योंकि ये फर्क कहां पड़ता है यार, राम को 2 मिला, मोहन और सोहन को 3 मिला है, आपस में इसको घुमा देना फैक्टोरियल 3 से। अब सोहन को 2, इसको 3 मिला, क्या दिक्कत है आपको उस बात से? ये अलग अलग बुक्स है ना भाई, ये बुक्स राम को मिला है अभी, ये 2 डिफरेंट बुक्स, ये आपस में घूमेंगे, मतलब यहां पे मैं बोल रहा हूं राम मोहन सोहन है, ठीक है, इनको आपस में घुमाएंगे तो अब राम को ये वाला 3 बुक मिल जाएगा, राइट, इस सोहन को ये 3 वाला, ये मोहन को ये 2 वाला बुक मिल जाएगा, तो आपस में इसका केवल एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए मुझे फैक्टोरियल 3 कॉम्बिनेशन मिल रहा है, एक के लिए, और वैसे कितने, तो वैसे इतने अनमार्क्ड, राइट। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है, फैक्टोरियल 3 इसलिए क्योंकि इस सवाल में रिक्वायरमेंट है, नहीं है, फिर देखिए आपके सोचने के बदला मैं काम नहीं कर पाऊंगा ना, मेरा काम है टूल देना, राइट, बहुत अच्छे से समझाया हूं, लेकिन आप चाहेंगे इस चीज को तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं, आज जाइए और घंटे 2 घंटे सोचिए चीजों पे, नहीं, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई नहीं दे पाएगा आपको वो सब्स्टिट्यूट, अनलेस कि आप खुद बैठे, भाई यार हमें कैसे लग रहा है ये चीज, हमने इस पे कम से कम तो 100-200 सवाल, 400 सवाल हमें अपने लाइफ में मिले होंगे पिछले 20 साल में, जब हम पढ़े थे तब और उसके पढ़ा रहे हैं तब, राइट, तो हमारे लिए नेचुरल है, राइट, तो हम तो बोल करके निकल लेंगे, लेकिन आपके लिए वो नेचुरल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको कम से कम अभी फिलहाल 10-20 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, समझ में आया, थ्योरी पढ़ा के छोड़ सकता था ना क्वेश्चन को, बोला ना अभी था, यही है आपका, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास, आपको सोचना पड़ेगा। अभी समझ में आ गया फैक्टोरियल 3 क्यों लगा, अनमार्क के लिए, और इनका आपस में घूम जाने से कहां दिक्कत हो रही है, ठीक है। आइए फिर, इच रिसीविंग एटलीस्ट 2 बुक्स, तो ये एक पॉसिबिलिटी थी, अब यहां ऐसे भी तो हो सकता है 2-2 4 मिले, तभी तो इच रिसीविंग 2 है ना, ठीक है, तो ऐसे के लिए 8 को करेंगे, क्या होगा, फैक्टोरियल 8, बोलो, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4, बोलो कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें सेम है, 2, 1 बाय फैक्टोरियल 2, इतने क्या हो गए, अनमार्क्ड, ठीक है, 3 बच्चों में बांटना है, ठीक है, सुनिए आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा, 3 स्टूडेंट में बांटना है, 1 स्टूडेंट रिसीविंग 2, अनदर रिसीविंग 3, थर्ड चाइल्ड रिसीविंग, इस तरह से, फर्स्ट चाइल्ड रिसीविंग 2, सेकंड चाइल्ड रिसीविंग 2, थर्ड चाइल्ड रिसीविंग 4, ठीक है, इनको आपस में घुमाएंगे तो वो सेम ही रखेगा, फैक्टोरियल 3 से जरूरत नहीं है, नहीं, क्वेश्चन की वर्डिंग क्या बताया, पूरी क्लास तो वही उसी में तो खत्म किया कि वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, 3 बच्चा, एक बच्चे को 2 मिले, दूसरे को 2 मिले, तीसरे को 4 मिले, अगर ये है फैक्टोरियल 3 से हम डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यार, एक पॉसिबिलिटी ले लेना, उस पॉसिबिलिटी को आपस में घुमा दे तो क्या हो जाएगा, स्टिल वो एक ग्रुप में 2, दूसरे ग्रुप में 2 और तीसरे ग्रुप में 4 है, आपस में घुमा दो ना, तो अगेन एक ग्रुप में 4, दूसरे ग्रुप में 2, दूसरे ग्रुप में 2 है, राइट, उसी पार्टिकुलर ग्रुप में फैक्टोरियल 3 से घुमा करके क्या कर लोगे, कुछ नहीं बनेगा एक्स्ट्रा, लेकिन अगर वो 3 बच्चा है और इस 3 बच्चा देख रहे हो आप, 3 बच्चा, अगर राम को 2, श्याम को 2 और मोहन को 4 मिला है, तो ऐसे जितने थे उनके हर एक तरीके में ये 4 इधर, ये 2 इधर, ये 2 इधर, अलग अलग पॉसिबिलिटी बनेगी, मैं वही तो बोल रहा हूं, क्वेश्चन की वर्डिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है, फैक्टोरियल 3 से ये फिर से दोनों को आंसर को जोड़ दीजिए, एक ही क्वेश्चन में ले लिया इतना टाइम, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, हैं भाग थोड़ी रहे हैं, आप 10 दिन बाद भी आएंगे हमको पीसी का सवाल पूछने, हमको दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे आपको, ठीक है, हो सकता है अभी केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथ्स का दूसरा वाला लगा रहे होंगे, मेरा यही था कि पीएनसी अगर साथ में थोड़े बहुत करते रहेंगे तो क्लास एंजॉय करेंगे, बस यही बात है, इतना ही है, नहीं करेंगे तो क्लास एंजॉय भले नहीं किया, हमने टूल्स पूरा दे दिया, अब सवाल लगाइए, फंसेंगे तो हमें, सवाल जब समझाएंगे तो अपने ही टूल से समझाएंगे आपको, ठीक है, तब आप रिकॉल करोगे ना चीज़ों को, तो मेरा वाला डाउट किसी और से मत पूछना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो भी अपना तरीका देगा, लेकिन वो कैसे समझाएगा चीज़ों को नहीं पता ना आपको, मैं क्लास में कैसे डील किया हूँ, समझ में आया चीज़ें, हम ही से पूछेगा मेरा डाउट, ठीक है, हाँ दूसरे का हमसे पूछ सकते हैं, मेरा दूसरों से मत पूछिए, ऐसे रिक्वेस्ट, ये देखिए ये तो आसान है, ये कर लेंगे, ये आईटी का सवाल रह चुका है यार बहुत टाइम, ये समझ में 100% नहीं समझ में आया, थोड़ा डाइजेस्ट कीजिए,
थोड़ा डाइजेस्ट कीजिए, समझ में आया चीजें? पहली पहली बार आपके सामने आ रही है ना, थोड़ा डाइजेस्ट कीजिए और ऐसी कुछ और सवाल लगाइए डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, ठीक है? बैठिए बैठिए कि किसी चीज से डिवाइड क्यों हो रहा है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर रहा था, क्यों हो रहा था? हालांकि दिया एक्सप्लेनेशन आपको, बट वो खुद में डाइजेस्ट जब तक नहीं करेंगे, मेरे बोलने से क्या होगा ये बता। 6% को दोनों में से कोई एक ही कराऊंगा, कौन कराऊं? लिख दिए तीनों सवाल। यार छोड़ना भी है, ऐसा है दोनों करके आना, मैं जल्दी से लिख दूं, सॉल्यूशन दूं या छोड़ दूं? ट्राई करने के लिए तो और डिफरेंट सेट्स ऑफ सवाल तो है ही। मैं बोल देता हूँ नीचे वाले, ये पहला डीपीपी था, टारगेट को दिया है, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कुछ सवाल नहीं होंगे क्योंकि थ्योरी अभी उसकी बाकी है, ठीक है? हालांकि मैंने कर दिए इस पूरे में, तो थ्योरी खत्म कंप्लीट करने दीजिए। और ये टेस्ट पेपर लिया था इनका, कुछ सवाल अच्छा था तो हमको लगा आपसे डिस्कस कर ले, लेकिन थ्योरी ही नहीं हुआ, अपना ही सवाल ना करा पाए। चलिए सवाल लिख लीजिए, ठीक है? ट्राई करके आइएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? लिख लिए ठीक से? पता चला 52 कार्ड P1 P2 P3 4 प्लेयर में बांटना है, इक्वली बांटना है, 13 मिलेगा, राइट? 13 कार्ड मिलेगा ना 4 प्लेयर को, सच दैट ईच रिसीविंग एग्जैक्टली 1 एस। 13 में 4 तरह के एस होते हैं ना, इक्का 4 तरह के होते हैं, राइट? 4 तरह के होते हैं ना? हाँ, तो मतलब हर एक प्लेयर को एक एक इक्का जरूर मिले, ठीक है? 13 में एक एक इक्का जरूर मिले, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही है, ठीक है? 6 को 2 भाग में बांट दो, 6 को 2 भाग में बांट दीजिए, वही इसका आंसर है। लेकिन डाइजेस्ट कर लीजिएगा ये बात, आगे में बैठने वाले का हाइट पीछे के बैठने वाले हाइट से कम हो नहीं। 6 को 2 भाग में बांट, 2 भाग में बांट, कितना होगा? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इसका आंसर है, राइट? क्यों हुआ ऐसा आंसर? यहाँ पे जो बच्चा जा रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है, सब 6 का अलग हाइट है, यही आंसर होगा ना? 6 को 2 भाग में बांट दीजिए, जितने तरीके से 6 को 2 भाग में बांटेंगे वही आपका आंसर है। 6 में से कोई 2 यहाँ बैठा ना आगे पीछे, ये आगे आगे पीछे बैठेगा ना कोई यहाँ पे बैठेगा ना कोई आगे पीछे, तो इनकी हाइट तो अलग अलग होगी ही ना भाई, उतने ही तरीके है। आप बहुत ये कंफ्यूज करने के लिए था, इसलिए मैंने दे दिया कि आगे में बैठने वाले की हाइट पीछे में बैठने वाले की हाइट से कम हो, राइट? ऐसा ही है ना? तो 6 2 में बांटेंगे, ये 6% डिफरेंट हाइट का है, तो कोई भी 2 यहाँ पे आ रहा था, एक का कम एक का ज्यादा होगा, वैसा ही बैठाओ नहीं।